हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो भैया। लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका स्वागत है। हेलो लक्ष्यंस, क्या हाल चाल है। ये जो चैट है बहुत ज्यादा बड़ी आ रही, छोटी कर दो, अपने को इतना नहीं चाहिए। कैसे हो भाई, क्या हाल है। बढ़िया है। चलो शुरू करते हैं भाई। गुड 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 गुड। मस्त, जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त भी होने चाहिए। हाल चाल सब जबरदस्त होना चाहिए। जिंदगी में सब कुछ जबरदस्त होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। बस ये चीज ध्यान रखना। चलो भाई। थक गए होंगे सर, दिख रही होगी वो शक्ल तो। अभी जस्ट एक क्लास लेके आया हूँ, उससे पहले सुबह क्लासेस ली थी। अभी आज तो मतलब हालत खराब है भैया। ठीक है। लो वॉइस, देखो आया, एक आया। वो एक होता है जो आता है कहता है लो वॉइस, उसके साथ दिक्कत है भाई। उसको कोई आवाज नहीं आ रही होती, उसकी दिक्कत है। वो फोन यूज कर रहा है एमआई का। देखो, लो वॉइस है, कुछ करो। कुछ करो, देखे कुछ हो जाए। हेलो हेलो, लो कहाँ है यार, पूरा लाल हिट मार रहा है। नहीं है। ठीक है, चलो भाई तो शुरू करते हैं। क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। अच्छा, लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया था हमने, हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ना शुरू हुए थे। हम यहीं पे इसी स्लाइड पे थे, इसी वाली स्लाइड पे थे हम। यहां पर हम लिगेंड्स के बारे में जानना शुरू हुए थे कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं ये तो मैंने बता दिया था। उसके बाद डेंटिसिटी के बारे में भी बता दिया था। यहां पर मैंने मोनोडेंटेड है ना, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड है ना, टेट्रा, हेक्सा, ये खूब सारे डेंटेड इस तरह से लिखकर मैंने यहां पर इसी स्लाइड पर खूब सारी चीजें आपको। और दोनों के पास लोन पेयर हो, लेकिन फिर भी उसमें एक टाइम पर एक ही देगा। अटक गया क्या, लैग हो गया, आ गया भैया, आ गया, लैग आ गया। देखो इंटरनेट, नेट ही चला गया। रिचार्ज खत्म हो गया हमारे, वापिस आ गया। रुक जाओ रे। टेक्निकल प्रॉब्लम आहे, रुक जाओ। चेक कर लो इंटरनेट स्पीड। ओखला पे रुक जाओ, है ना। रुक जाओ तो 1 मिनट रुक जाओ, सही करवा लेते। ये सब मेरे ही साथ होता है। बता नहीं सकता तुमको कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं बता ही नहीं सकता। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम, अच्छा, तुम जितना खराब सोच सकते हो उससे भी एक कदम आगे, उतनी खराब है। अब समझ जाओ तुम, ये भी मेरी किस्मत का ही एकदम। मैं सब तुमको पता है, तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का पनौती हूं मैं। पता है कि नहीं तुम, ऐसा ही हूं मैं, क्या कर सकते। हो गई वो सही, एक बार स्पीड चेक कर लो, फिर बढ़ते हैं। देख लो। हो गया, चलो चलो चलो। हाँ भाई, फिलहाल मेरे ख्याल से ठीक है। एक बार आप भी बता दीजिए ना कमेंट सेक्शन में कि क्या अभी सब सही चल रहा है, हो गया है सब। अचानक से इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, रीजन नहीं पता। खुद इंटरनेट वाले कंपनी वाले आएंगे तो भी नहीं बता पाएंगे, उनको क्या पता। मैं खड़ा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं खड़ा हूँ तो। ठीक है भाई, चल। ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, सही है, सही है, सही है, सही चल रहा है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। यहां पर एक हमने ले लिया, मान के चलो ये जो साइनाइड आयन होता है, ये साइनाइड आयन होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके पास भी लोन पेयर होता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है। इनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। और साइनाइड आयन में अगर हम बोले तो यहां पर इसको हम ऐसा बोलेंगे कि इस पर क्या होता है, माइनस, ये नेगेटिव। साइनाइड आयन ऐसा होता है। अब क्या होगा कि देखो लोन पेयर दोनों के पास है बेटा, लोन पेयर दोनों के पास है।
क्या ये दोनों डोनेट कर सकते हैं? मेरा जो सवाल है वो ये है, क्या ये दोनों डोनेट कर सकते हैं? क्या ये दोनों डोनेट कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हैं। अब मेरा सवाल बदलेगा, क्या ये दोनों एक साथ डोनेट कर सकते हैं? सवाल बदल गया, क्या ये दोनों एक साथ डोनेट कर सकते हैं? अब बताओ, अब बताओ। डोनेट तो दोनों कर सकते हैं, ठीक है, डोनेट तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक साथ डोनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर अगर दोनों ने एक साथ डोनेट किया तो यहां कहीं आपका मेटल होगा, और मेटल जो है वो इसको, ये लोन पेयर भी डोनेट होगा, ये लोन पेयर भी डोनेट होगा, तो बताओ यहां पे क्या बनेगी? एक 3 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी? 3 मेंबर रिंग बनेगी। 3 मेंबर जो रिंग होगी वो क्या होगी? जो है वो अनस्टेबल होती है। वो क्या होती है? अनस्टेबल। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब किसी में दो डोनर हो, जब किसी में दो डोनर हो, या यूं कहूं जब किसी लिगेंड में एटम ही दो हो, जब किसी लिगेंड में एटम ही दो हो और दोनों के पास लोन पेयर हो, तो उस केस में दोनों कभी भी क्या करेंगे? डोनेट एक साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों ने डोनेट किया, अगर इन दोनों ने डोनेट किया, तो बताओ डोनेट करने के बाद रिंग कितने मेंबर की बनेगी? अगर रिंग बनेगी तो वो 3 मेंबर की बनेगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि बोथ CN, both carbon and nitrogen can donate lone pair, but when both donate lone pair, a 3-member ring is formed, which is unstable, so एक टाइम पे एक ही करेगा। so only one lone pair can be donated at a time, so only one lone pair can be donated at a time। दोनों एक साथ फंक्शनल नहीं होंगे। इस तरह के लिगेंड्स को कहा जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। क्या कहा जाता है उनको? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है। नाम सुना है बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स? ये आगे जाके सिखाऊंगा कि इन्हीं को एम्बीडेंटेड कहते हैं। एम्बीडेंटेड का मतलब है कि डोनर तो एक से ज्यादा हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट कर पाए। तो एम्बीडेंटेड वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिनमें होते तो एक से ज्यादा डोनर है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेशन दिखा सकता है। कारण यही कारण होता है कि जब जब भी ऐसा कुछ होगा, आप खुद सोचो, अगर किसी एटम में, बेटा ध्यान से सुन लेना, अगर किसी लिगेंड में 3 एटम है, सपोज क्या है? 3 एटम है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? बंद हो गया सब कुछ। रुक जाओ भाई, बंद हो गया सब कुछ। क्या हुआ? कुछ किया था क्या? देख रहे हो, आज दिन ही खराब था भाई, सही बता रहा हूँ। पहले ये एक भैया कह रहे हैं पहली बार हुआ है। अरे तो मैंने कहा इस स्टूडियो में क्लास भी, मतलब यूं मान के चलो तुम्हारे सेशन की तो पहली बार ली। अरे मैं पहले से जानता हूँ, मुझे तो अब आदत हो गई, मैं खुश रहता हूँ इसमें। कभी मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो मुझे डर लगने लगता है कि यार आज सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है, मेरे को खौफ हो जाता है उस दिन से। वो मेरे साथ ऐसा चलता रहता है, मुझे मजा आता है, मैं खुश, मैं एंजॉय करता हूँ इन सब चीजों को, है ना। चीजें सडन होना मेरी जिंदगी में आम बात हो चुकी है। ठीक है,
अभी ये चलेगा तब पढ़ाएंगे, रुक जाओ, अभी बैठ जाओ। एक कह रहा जेठालाल, हाँ जेठालाल जैसी जिंदगी हो चुकी भाई। अब वो नोट्स वापिस आ जाएंगे क्या? देख लो, अब तक अगर आते भी होंगे तो आज नहीं आएंगे, मैं बोल रहा हूं नहीं आएंगे। अगर ऐसा सिस्टम, अरे आ गए आ गए आ गए आ गए, इस पे कर दो वो है। अरे एक बार क्या जाएगा? अच्छा, थोड़ा रुक के करेंगे, रुक के करेंगे भाई, रुक के, एकदम से नहीं करना है, रुक रुक के करेंगे, चलो रुक जाओ। ये कह रहा सर आप गुजराती हो, अबे गुजराती नहीं हूं, धीरे धीरे बोलने वाला, हर धीरे धीरे बोलने वाला गुजराती नहीं होता। चले, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, अरे वाह, आ गया भैया आ गया, कुछ नहीं उड़ा, इसको कहते हैं किस्मत। ठीक है, पढ़ाई में अपनी किस्मत खराब नहीं है, ना पढ़ाई में ना आपकी पढ़ाई में, मतलब मुझसे पढ़ोगे तो भी आपकी किस्मत चमकेगी, और ऐसी जगहों पे अपने खराब नहीं होता। हाँ बस ये कुछ टेक्निकल इशू जहां आते हैं ना, वहां पे अपनी किस्मत बहुत खराब है भाई, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, तो मैं बता रहा था क्या, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास डोनर, एक उड़ गया, वो मैं सही बताऊं, यहां कुछ था वो उड़ गया, वो लिख लेता हूं मैं वापस, छोटा सा था लेकिन उड़ गया। मैं बता रहा था कि अगर किसी लिगेंड में, बेटा ध्यान से सुनो, अगर किसी लिगेंड में दो एटम है तो ये दोनों डोनेट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर किसी में 3 एटम है और अगर ये दोनों तब भी डोनेट करेंगे तो भी कौन सी रिंग बनेगी, 5 की बनेगी सॉरी 1 2 3 4, 4 की बनेगी। तो 4 मेंबर भी अनस्टेबल होती है। एक बार और, आगे आज कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, इतना पनौती भी नहीं हूं मैं, ठीक है, तुम कतई मेरे को अब पनौती मान लोगे, ऐसी बात नहीं है। मैं जिनकी जिंदगी जिंदगी में आया और जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया वो सब आज मेडिकल कॉलेज में बैठे। 4 मेंबर्ड रिंग, ये भी क्या होती है, अनस्टेबल। और ये कौन सी रिंग है, 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल। तो हमको एक चीज समझ आ गई, हमको एक जुगाड़ मिल गया, और जुगाड़ क्या मिल गया कि अगर ऐसे ऐसे लिगेंड्स जिसमें 2 और 3 एटम है, जिसमें कितने एटम है, 2 और 3 एटम है, और अगर उसमें डोनर एक से ज्यादा है तो वो जब भी डोनेट करेंगे तो रिंग या तो 3 मेंबर की बनेगी, जब 2 होंगे तो 3 मेंबर की बनेगी, और जब 3 होंगे तो 4 मेंबर की बनेगी। दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, दोनों ही क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो इसका मतलब है इस केस में डोनेशन नहीं होगा, इस केस में डोनेशन नहीं होगा। तो यहां पर भी दोनों डोनेट नहीं करेंगे, यहां पर भी दोनों डोनेट नहीं करेंगे। तो बताओ इस केस में आप इसकी डेंटिसिटी 2 लोगे या डेंटिसिटी 1 लोगे, जरा बताओ इस बात को, क्या आप इसको क्या मानोगे, मोनोडेंटेड बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको मोनोडेंटेड। मेरी बात समझ आई, मेरी बात आपको समझ आई कि है तो डोनर एटम 2 लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करते हैं, ऐसे को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इसको, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो जुगाड़ निकल के आया, और जुगाड़ क्या निकल के आया कि अगर किसी लिगेंड में 2 एटम है तो अगर वो दोनों डोनर है, आप उससे डोनेट करवा के देख लो, 3 मेंबर की रिंग बनाएंगे, विच इज अनस्टेबल। तो नॉट पॉसिबल, डोनेशन इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली। तो एक टाइम पे एक ही करेगा, एक टाइम पे एक ही करेगा, कभी बी करेगा कभी ए करेगा, किसी टाइम पर बी से लिंक होगा, किसी टाइम पर ए से लिंक होगा, जिसको आगे जाके हम लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे,
जिसको आगे जाके हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे। मतलब जब ए से लिंक होगा तो अलग, और जब बी से लिंक होगा तो अलग, ये दो आइसोमर अलग बन जाएंगे आगे जाके, इनका नाम होगा लिंकेज आइसोमर। और लिंकेज आइसोमर ऑलवेज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बताएंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है तो लिंकेज आइसोमर। मतलब पहले केस में ए से लिंक है, दूसरे केस में बी से लिंक है, दोनों ए और बी एक साथ लिंक नहीं है। अगर ए बी सी इस तरह से तीन हो तो भी रिंग कितने मेंबर की बनेगी, 4 मेंबर की बनेगी। यहां कितने मेंबर की बनी थी, 3, विच इज ऑल्सो अनस्टेबल। सो हमको सीधा सीधा समझ आ गया, अगर 3 एटम है और 2 डोनर हैं तो भी हम दोनों से डोनेशन नहीं करवाएंगे। अगर 2 एटम है और 2 डोनर हैं तो भी हम दोनों से डोनेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि दोनों केस में रिंग बनेगी 3 और 4 मेंबर की, और उस केस को हम क्या मानते हैं, अनस्टेबल। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है, एम्बीडेंटेड का मतलब होता है कि 2 डोनर एटम हो, दोनों में से कोई भी डोनेट कर सकता है लेकिन एक टाइम पे एक ही करेगा, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड डोनर। विच हैव मोर देन 1 डोनर एटम बट बोथ आर नॉट फंक्शनल, बट बोथ आर नॉट फंक्शनल एट सेम टाइम। ध्यान समझना, मैं क्या बोला कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर लिगेंड्स विच हैव मोर देन 1 डोनर एटम्स बट बोथ आर नॉट फंक्शनल साइमल्टेनियसली। दोनों साइमल्टेनियसली फंक्शनल नहीं होते, दोनों एक साथ फंक्शनल नहीं होते, एक टाइम पे एक ही फंक्शनल होता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स विच कैन चेंज डोनर एटम। ये बी भी डोनर एटम हो सकता है, ए भी डोनर एटम हो सकता है, इसलिए इसका नाम होता है एम्बीडेंटेड। ठीक है भाई, फास्ट पढ़ाओ। मोनिका, मोनिका कह रही फास्ट पढ़ाओ। ठीक है भाई, फास्ट पढ़ाऊंगा, समझ नहीं आएगा ना मोनिका है, पर ऐसे हो जाएगा ना फिर मोनिका, रहने दे, क्या मतलब। ओके चलो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पे आते हैं। अब क्लासिफिकेशन हम लिगेंड्स के, एक्चुअली लिगेंड्स उतने ही हैं बट उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। लिगेंड्स उतने ही हैं पर उनको किससे क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लिगेंड पे चार्ज कैसा है, तो क्या उसमें एनायनिक हो सकते हैं, क्या न्यूट्रल हो सकते हैं, एंड केटायनिक भी हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड्स कहां मिलेंगे, कैटायनिक मिलेंगे या एनायनिक मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड्स कौन से होंगे, कैटायनिक होंगे या एनायनिक होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड्स कहां होंगे, एनायनिक या कैटायनिक। क्योंकि अगर किसी पे माइनस चार्ज होता है तो उसकी EN कम हो जाती है, और जब EN कम हो जाती है तो लोन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी, होल्डिंग टेंडेंसी जो है वो घट जाती है, और डोनेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अच्छा लिगेंड वो जो लोन पेयर जल्दी डोनेट कर दे, अच्छा लिगेंड वो जो लोन पेयर जल्दी डोनेट कर दे। तो इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको एनायनिक मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एनायन में माइनस चार्ज आता है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, लोन पेयर होल्डिंग टेंडेंसी कम हो जाती है, डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा चली जाती है। ठीक है भाई, तो इसीलिए बोला जाता है इसको क्या, आपको हाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह आप ये बोल सकते हो, ये अच्छे शब्द हैं, बड़े शब्द हैं, ऑर्गेनिक के बड़े बड़े सब्जेक्ट के शब्द हैं। अपना छोटा सब्जेक्ट छोटा मास्टर, गरीब सब्जेक्ट गरीब मास्टर। ठीक है, 15 सवाल मेन एग्जाम में पूरे 15 मिनट भी नहीं लेते, इससे ज्यादा और क्या चाहते। ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जो किनारे लगाता है भैया, बेड़ा पार करता है। 15 सवाल 15 मिनट भी नहीं लेंगे तुम्हारे, मतलब ऐसा लगेगा तुमने क्या है यार, ये 7-8 मिनट में ही हो गए 15 सवाल, खट खट पहले राउंड में होने वाले सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ये है सब्जेक्ट। चलो, सो ये ध्यान रखना, एनायनिक लिगेंड्स सबसे ज्यादा मिलेंगे, देन हमको मिलेंगे न्यूट्रल। सर न्यूट्रल कैसे हो सकता है, तो जैसे न्यूट्रल में क्या होता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो डाइपोल होते हैं, जो कैसे होते हैं, पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, H बताओ। अगर आप देखोगे तो इसके पास एक लोन पेयर है, इसका डाइपोल मोमेंट यहां आता है, इसका डाइपोल मोमेंट कहां आता है, ऊपर की तरफ। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है,
इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री बताता है। मतलब इस मॉलिक्यूल में ऊपर की तरफ, इस मॉलिक्यूल में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज्यादा हैं। यहां पर ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नाइट्रोजन पे देखो माइनस तो नहीं आया, लेकिन पार्शियल नेगेटिव तो आया, जिसकी वजह से इसमें पोलैरिटी डेवलप हुई। और जब पोलैरिटी डेवलप हुई तो पूरा पूरा माइनस ना सही, थोड़ा थोड़ा माइनस तो है, और अगर थोड़ा थोड़ा माइनस है तो डोनेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए जो ये न्यूट्रल होते हैं ना, ये न्यूट्रल का मतलब है इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें पोलैरिटी होती है, और पोलैरिटी होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मतलब किसी किनारे पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा तो किसी किनारे पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम। अब जिस सिरे पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां से डोनेशन आसान हो जाएगा। इसीलिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो बी एक्ट एज लिगेंड्स, और ये भी खूब सारे नंबर में हमको मिलते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हमको मिलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद कैटायनिक, कैटायन का मतलब भैया पॉजिटिव चार्ज। ये काम खराब हो गया। इसीलिए इसमें गिनती के 2 लिगेंड्स मैं आपको बताऊंगा, गिनती के 2 लिगेंड्स, सिर्फ 2 लिगेंड्स। कोई मजबूरी कोई और तरीके से अगर वो डोनेट करे तो एक अलग बात है, लेकिन जिस पर प्लस चार्ज है उससे तुम भूखे को जाके कह रहे हो कि खाना दे ना भाई, अरे भाई वो भूखा है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और उसको बोलो कि लोन पेयर देगा क्या, बताओ देगा क्या? इसलिए ये कैटायनिक लिगेंड्स नंबर में बहुत कम होते हैं। मतलब आप तो, आपके सामने तो 2 लिखूंगा और आपके पास 2 से 1 ही काम आएगा बेटा। ठीक है, 2 में से 1 ही काम आएगा, सिर्फ 1 ही काम, कतई खत्म केस होते हैं। तो याद बताओ सबसे ज्यादा मिलेंगे कौन से? एनायनिक, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद कैटायनिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हम इसमें देखेंगे, एक तो देखेंगे मोनोडेंटेड, फिर हम देखेंगे पॉलीडेंटेड, फिर उसको हम देखेंगे कौन सा, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड, एम्बीडेंटेड एंड फ्लेक्सीडेंटेड। इस तरह से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस एंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। यहां पर एक नई चीज आती है, देखो इसको अभी सिर्फ नाम के तौर, मैक्सिमम केस में क्लासिकल अप्रोच क्या होती है? क्लासिकल अप्रोच क्या होती है? क्लासिकल अप्रोच कहलाती है कि मेटल के पास खाली डब्बा होगा और लोन पेयर के पास लिगेंड होगा और ये इसको डोनेट करेगा। ये क्लासिकल अप्रोच, ये क्या है? क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल लिगेंड्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? क्लासिकल लिगेंड्स। लेकिन कुछ नए लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो मेटल को तो डोनेट करते ही हैं, लेकिन साथ के साथ मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट भी करते हैं। ये कहलाते हैं क्या? पाई एसिड लिगेंड्स। क्या कहलाते हैं ये? पाई एसिड लिगेंड्स। आगे हम सब पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं क्योंकि इस फ्लो चार्ट में ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी सब पढ़ना है। अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं तो थोड़ा बहुत आइडिया। पाई एसिड लिगेंड्स बोलते हैं इनको। और ये कौन से लिगेंड्स होते हैं? क्लासिकल लिगेंड्स, ऊपर वाले लिगेंड्स। ऊपर वालों का काम क्या? लिगेंड का मतलब सिर्फ डोनेट करना, लेकिन क्लासिकल का मतलब पुराने जमाने के लोग जो होते थे वो सीधे होते थे, जिसका काम देने का होता है वही देता था और जिसका काम लेने का होता है वही लेता था। तो मतलब लिगेंड का काम देने का और मेटल का काम लेने का, इसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। ये होते हैं क्लासिकल लिगेंड्स। तो यहां सिर्फ ऐसे लिगेंड्स होंगे जो डोनेशन वाले होंगे, लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जो आजकल, ये नए जमाने के लिगेंड है बेटा, नए जमाने के लिगेंड है, ये देते भी हैं ये लेते भी हैं। किससे लेते हैं? ये मेटल से लेते हैं। तो ये नया जमाना है जिसमें अता पता ही नहीं है कि कौन ले रहा है कौन दे रहा है। जब ऐसा चलता है कि भाई देने वाला भी ले रहा है और लेने वाला भी दे रहा है, जब ऐसा सब इधर उधर दोनों तरफ काम चल रहा हो बेटा, तो उसको बोला जाता है पाई एसिड लिगेंड्स। क्या बोला जाता है इसको? पाई एसिड लिगेंड। ये नए जमाने के लिगेंड्स हैं जहां पर कौन किसको दे रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए लिगेंड तो दे ही रहा है, साथ के साथ लिगेंड भी ले रहा है, तो इसको बोला जाता है पाई एसिड लिगेंड्स। क्या बोला जाता है इसको? पाई एसिड लिगेंड। हाँ, कलयुग, घोर कलयुग, ये कलयुग वाले लिगेंड्स, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये लेते भी हैं,
इनकी जो इनकी बात जानी जाती थी कि तुम्हारा काम है सिर्फ देना, लेकिन कलयुग में ये लेना भी शुरू कर चुके हैं। इससे मेटल से, ठीक है, मेटल से एक्सेप्ट भी करते हैं। और मेटल से जब एक्सेप्ट करेंगे, मुझे बताओ पहले जो बॉन्ड बनता है बेटा वो ये बनता है। तो बताओ इन्होंने अपना लोन पेयर जब यहां पर खाली डब्बे में डोनेट किया तो बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा। बेटा ध्यान से सुन लो, अबे ओ ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन, ध्यान से देख, ध्यान से सुन, ठीक है। ये इसको डोनेट कर रहा है, मतलब लिगेंड का काम है डोनेट करना। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। ये काम इस लिगेंड ने भी किया, क्या किया? दिया, और क्या बनाया? सिग्मा बन गया। लेकिन ये जो है ये वापस भी तो एक्सेप्ट किया, और जब वापस एक्सेप्ट किया तो एक बॉन्ड पहले से बन चुका था, लेकिन मेटल से लिगेंड की तरफ जब आ रहा है तो दूसरा बॉन्ड बन रहा है, और जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बोलते हो या पाई? सिग्मा बोलते हो या पाई? बोलो 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 बोलो। सिग्मा बोलते हैं या पाई? पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। अब लिगेंड ने डोनेट करके तो सिग्मा बनाया, लेकिन एक्सेप्ट करके क्या बनाया? पाई। पाई एसिड लिगेंड्स को पाई एसिड लिगेंड क्यों कहते हैं? सुन लो, कोई नहीं बताएगा। अरे सुन लो भाई, कोई नहीं बताएगा, बता रहा हूं, विश्वास रखो, कोई नहीं बताएगा, फील के साथ बताऊंगा एकदम। बताओ लोन पेयर को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है? ये जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। कौन से होते हैं? लुईस एसिड। याद है ये क्या होता है? लुईस एसिड है। देखो इस लिगेंड ने डोनेट करके तो सिग्मा बनाया, लेकिन एक्सेप्ट करके पाई बनाया। एक्सेप्ट करके क्या बनाया? पाई बनाया। इसीलिए नाम हो गया पाई एसिड। क्यों? क्योंकि जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। तो इसकी एक्सेप्टेंस टेंडेंसी यूनिक निकल के आई, इसीलिए इन एसिड को अलग से कोई नाम देना था। क्या नाम दे? तो नाम दे दिया क्या? पाई एसिड दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने? पाई एसिड नाम दे दिया। ठीक है, डोनेट करके सिग्मा, एक्सेप्ट करके पाई। अब क्या होता है कि डोनेट तो क्लासिकल अप्रोच वाले भी कर रहे थे, लेकिन इनको अलग से नाम देना था। क्या नाम दे? तो बताओ इन्होंने क्या अलग करके दिखाया? इन्होंने अलग करके दिखाया कि मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर ले ली। इन्होंने क्या अलग करके दिखाया? मेटल से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खुद एक्सेप्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करोगे तो नॉन एज एसिड, लुईस एसिड। एक्सेप्ट करके कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई। इसलिए नाम हो गया पाई एसिड लिगेंड्स। क्या नाम हो गया इनका? पाई एसिड लिगेंड्स। ठीक है भाई, समझ में आया? चिलेटिंग लिगेंड्स मतलब जो है, चिलेटिंग बोलो, किलेटिंग बोलो। किलेट का मतलब होता है रिंग। किलेट का मतलब क्या होता है? रिंग। रिंग कौन? जब एक से ज्यादा डोनर एटम आ जाएंगे तो क्या होगा? रिंग फॉर्मेशन होगी। वो सब किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। किलेटिंग लिगेंड्स कहां से शुरू हो जाते हैं? पॉलीडेंटेट से। कहां से शुरू हो जाते हैं? पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं वो किलेटिंग लिगेंड्स नहीं होते। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी किलेटिंग लिगेंड्स नहीं होते। तो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जैसे बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। क्योंकि जब इतने सारे डोनर एटम एक साथ डोनेट करेंगे तो वहां पर रिंग्स बनेगी, और रिंग फॉर्मेशन का नाम होता है किलेशन। क्या नाम होता है रिंग फॉर्मेशन का? किलेशन। ठीक है, तो किलेशन का मतलब क्या है? रिंग फॉर्मेशन। और रिंग तब बन सकती है जब दो डोनेट करे एक साथ। जैसे यहां पर रिंग बन जाती तो ये भी किलेटिंग लिगेंड होता, लेकिन ये किलेटिंग लिगेंड नहीं है क्योंकि इसमें दोनों डोनर नहीं बन सकते। तो ऐसे भी एग्जांपल आएंगे जिसमें दोनों डोनर बन जाएंगे, और जब दोनों डोनर बन जाएंगे तो एक रिंग फॉर्मेशन होगी, और रिंग फॉर्मेशन वाले सारे किलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है भाई? सर दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। यस, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग ऑल्सो, है ना। इसको बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, और ये पूरा हम पढ़ेंगे। अभी आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम पूरा प्रॉपर इस वाले, ये जो आपको इतना सा दिख रहा है ना, आज तो सिर्फ लेनी देनी सिखाई है, लेकिन मैं इसको पूरा प्रॉपर सिखाऊंगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर पूरा पढ़ेंगे इसको। ठीक है भाई, सिनर्जिक बॉन्डिंग एनसीईआरटी में गिवन है फॉर द मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स के लिए सिनर्जिक बॉन्डिंग को समझाया हुआ है, और हम उसमें वहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके 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 ओके, चलो ओके, गुड, आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज,
आप साथ के साथ नोट करना चाहते हो तो मैं 1 मिनट दे देता हूं, ठीक है। और ये मैं इसलिए लिख के लाया हूं क्योंकि अगर मैं खुद लिखता तो मैं भी कोई 1-2 मिस हो जाते, उसमें आपका नुकसान होता। क्योंकि ऐसी चीजें हैं कि 10-10, 20-20 एग्जाम्पल्स हैं, तो हमारे को क्या होता है कि जब याद आते हैं तो कभी कभी भूल भी जाते हैं। नॉर्मल इंसान हूं मैं भी, तो है ना, वो रह जाता। लिखने को मैं आपके सामने बैठ के लिख लेता, इसीलिए मैं लिख कर लाया हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एनायनिक लिगेंड्स जितने भी होते हैं उनके नाम के आगे सफिक्स ओ लगाया जाता है। एनायनिक लिगेंड्स जितने भी होते हैं उन सबके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? ओ। सबका नाम बिगाड़ दो, नाम के आगे लगा दो ओ, सबका नाम बिगाड़ दो, ठीक है। क्या करोगे? देखो, ये सल्फेट होता है ना बेचारा, सीधा सीधा सल्फेट को बोल दिया सल्फेटो, जरा सल्फेटो, कार्बोनेटो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, हाइड्रोक्सीडो, फ्लोरिडो, अमीडो, इमिडो। इनका ध्यान रख लेना कि अमीडो क्या होता है, इमिडो क्या होता है। अमीडो, इमिडो, एजाइडो, नाइट्राइडो। देख रहे हो मतलब? हाँ, ऐसा लग रहा है लड़ाई कर रहे हो और गालियां चल रही है। कह रहा है ए फ्लोरिडो इधर आ, कह रहा अमीडो, एजाइडो, कह रहा तू नाइट्राइडो, कह तू एजाइडो, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो ये आप साथ के साथ, अभी आपको 1 मिनट दे रहा हूं, खटाखट नोट करो, खटाखट नोट करो, खटाखट नोट करो, तुरंत 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 तुरंत। 1 मिनट दे रहा हूं। मैं चाहता ही नहीं हूं कि बाद में नोट्स बनाओ, मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि बाद में नोट्स बनाओ। जल्दी लिखो भाई, जल्दी। ऑलरेडी नोटेड सर। सोनी कुमारी कह रही है कि जुगाड़ बताओ सर। इनको इनको याद करने का जुगाड़ कैसे बताओ? इनको याद करने का जुगाड़ कैसे बताओ? किसी का नाम याद करते हो तो जुगाड़ चाहिए क्या? कह रहे कि मुझे मेरे पापा का नाम याद करने के लिए मुझे पड़ोसी ने जुगाड़ दिया था, उसके बाद मुझे मेरे पापा का नाम याद हो गया। लिख दिया? मत छेड़ा करो रे मेरे को, क्यों बेइज्जती करवाते हो? लाइन वाइज याद नहीं करना है रे। ऐसा सोच रहे हो क्या कि एक पे एक ही रहेगा, सल्फेटो, 2 पे कार्बोनेटो? ऐसे नहीं है भाई। एक बार याद कर ले अपने हिसाब से, 2 बार लिख लेना, याद हो जाएगा। ये कहां से लाते हो तुम दिमाग ऐसा? मतलब तुम वाकई में बताओ यार, तुम गए हो ना स्कूल में? तो बताओ, 11वीं पढ़ी है ना तुमने? सही बता, ईमानदारी बात। 11वीं क्लास में पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी ना? नहीं पढ़ी ना? सही कह रहे हो, नहीं पढ़ी ना? 11वीं छोड़ो, तुमने ना 7वीं 8वीं भी ढंग से नहीं पढ़ी। तुम ऐसे डाउट पूछ रहे हो, तुमने नहीं पढ़ा यार कुछ भी, मैं बता रहा हूँ। तुम वहां स्कूल में गए हो, तुमने खाली वहां कुछ नहीं किया। मैं बताऊँ, टिफिन खा के आ जाते तुम स्कूल में, घर से बना के ले जाते, मम्मी और परेशान होती थी सुबह सुबह, तुम वहां टिफिन बनाते, मम्मी टिफिन बनाती, तुम खाते, तुम आ जाते, तुमने कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूं। ऐसे डाउट पूछ के लाइन वाइज याद करने क्या? भाई नहीं करने भाई, ये ऐसे हैं तो ये सब पता होने चाहिए, लाइन से याद कर। स्कूल मजे लेने जाते थे, वो दिखता है, दिखता है। जो मजे तुम्हारे यहां पर जिंदगी लेगी ना, उसके बाद नजर आएगा तुमको। मैंने कुछ का कलर बदला है यहां पे, कुछ का, अभी बताऊंगा क्यों बदला है। इसमें कितने एटम? इसमें कितने एटम? जल्दी बताओ, इसमें कितने एटम? 2। इसमें कितने एटम? 3। और मैंने आपको जुगाड़ पहले ही बता दिया कि जब 2 और 3 एटम होंगे और उसके बाद अगर डोनर ज्यादा हो तो फिर भी सारे डोनेट नहीं करेंगे, सारे डोनेट नहीं करेंगे। आप खुद देखो, NO2 को मैं ONO माइनस लिख रहा हूं, बात तो एक ही। NO2 माइनस को मैं ONO माइनस लिख रहा हूं, लेकिन NO2 को बोला जाता है नाइट्राइटो N। मतलब इस वक्त पे डोनर कौन है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नाइट्रोजन, इसीलिए लिखा उसको नाइट्राइटो N। और अब वही है
लेकिन इस बार डोनर कौन है? ऑक्सीजन। मतलब ये दोनों सेम है, लेकिन इस टाइम पर डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन जाके जुड़ रहा है मेटल से, और इस वक्त पे डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है। तो ये जितने ब्लू कलर में लिखे हैं ना, ब्लू कलर में, ये 14 to 21, ये सब एम्बिडेंटेड्स होते हैं। ये सब क्या है? इनको क्या बोलोगे आप? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। कहां से कहां तक? 14 से लेके 21 तक जो अलग कलर में दिया है। तो मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने क्या कर दिया? मैंने दो क्लासिफिकेशन एक साथ निपटा दिए। चार्ज के बेसिस पे जो एनाइनिक थे, चार्ज के बेसिस पे जो एनाइनिक थे, उन एनाइनिक में से ही है, तो वो सब एनाइनिक लिगेंड्स, लेकिन उन एनाइनिक के बेसिस पे ही हमने एम्बिडेंटेड की कैटेगरी को भी सल्टा दिया। मतलब हमने साथ के साथ दो तरह के क्लासिफिकेशन खत्म कर लिए। एनाइनिक तो सारे ही हैं, इनसे ज्यादा आगे और भी हैं, वो भी हैं एनाइनिक, लेकिन इनके अंदर ये जो 14 से 21 है, ये एनाइनिक के साथ साथ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स भी हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स भी हैं। और ये सब जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं और चीज एक लिख देता हूं, सुन लो। फ्रॉम 1 to 21 मोनोडेंटेड। दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन तैयार हो रहा है। फ्रॉम 1 to 21 मोनोडेंटेड। फ्रॉम 14 to 21 एम्बिडेंटेड ऑल्सो। मतलब एक तरह से एम्बिडेंटेड मोनोडेंटेड की ही कैटेगरी होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। मतलब होना उसको भी, मतलब इन सब में तो डोनर ही एक है, बाकी सब में देखोगे ना आप तो डोनर ही एक है, लेकिन इनमें डोनर दो होते हुए भी एक टाइम पे एक ही डोनेट कर रहा है। मतलब ये भी मोनोडेंटेड ही है बेटा, 1 से 21 तक सारे ही मोनोडेंटेड है, लेकिन मोनोडेंटेड के अंदर एक अलग कैटेगरी बन के आती है, और वो क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। 7 और 17 तो सेम है, NH2 माइनस है और ONO माइनस है। भाई सही में नशा करते हो क्या तुम? सही बताओ यार। एक कह रहा है 7th और 17th तो सेम है। अबे क्या देख रहा तू है? साथ में कौन सा वीडियो देख रहा है? ओ भाई, क्या कर रहा है भाई यार तू? गजब कर रहे हो। ठीक है भाई, ये आपके हो गए क्या? 1 to 21 मोनोडेंटेड है। अब हम 22 पर आ रहे हैं। आपने ये नोट कर लिया राजाओं? आपने ये नोट कर लिया क्या? जल्दी बताओ यार जल्दी बताओ। लिख दिया, लिख दिया, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लिख दिया। अब हम आते हैं किस पर? अगले पे आ जाऊं। देखो अभी भी एनायनिक तो चल ही रहा है हमारा ना, तो एनायनिक 21 तक एनायनिक हो गए, 22 भी एनायनिक है, 23 भी एनायनिक है, 22 भी एनायनिक है और 23 भी, क्योंकि नंबर सेम। अब ये ब्लू कलर के नहीं है, इसका मतलब ये एम्बिडेंटेड नहीं है। दूसरा, ये बाइडेंटेड, सॉरी, ये मोनोडेंटेड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनोडेंटेड 1 से लेके 21 तक ही थे, मोनोडेंटेड 1 से लेके 21 तक ही थे। ठीक है भाई, वो 7 और 8 बोल रहा था शायद। हाँ, तो सुन ले, जो 7 और 8 जो इसकी वकालत करने आया है वो भी सुन ले। ये दो NH2 के ऊपर एक माइनस है और वो NH2 माइनस है। ये क्या कर रहे हैं? ऑडियो में विश्वास कर रहे हैं, ये वीडियो देख ही नहीं रहे। ऑडियो, इसको बोलूंगा NH2 माइनस, इसको भी बोलूंगा NH2 माइनस, तो इनको लगा कि बोलने में तो सेम सेम। अरे भाई, जो बोलने में सेम सेम होता है ना, वो दिखने में सेम सेम नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो कहते हैं ना कि, तो आवाज का मतलब वही वीडियो नहीं होता, समझ रहा बात को? तो NH2 माइनस और NH2 माइनस बोलने में सेम है, लेकिन दिखने में अलग है। 17 18 का दिमाग खराब है क्या?
देख लो ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, इनके कुछ और नाम भी होते हैं, वो लिख देता हूं। जैसे ये आइसोसाइनाइडो है ना, तो ये आइसोसाइनाइडो है, तो इसको बोल सकते हैं, जैसे ये साइनेटो ओ है तो साइनेटो एन को भी बोल सकते हैं आइसोसाइनेटो। इसका एक नाम और होता है आइसोसाइनेटो। जैसे ये थायोसाइनेटो है तो इसका नाम और होता है आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है भाई, ये आइसो आइसो वाले आप देख लेना। ठीक है भाई, 1 मिनट पानी पी के आया। चलो चले आगे। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम यहां पर आ जाते हैं, अगली स्लाइड। स्लो पढ़ाते हैं सर। यार स्लो मेरी स्पीड यही है, बाद में जब स्टार्टिंग में चैप्टर का कुछ अता पता ही नहीं लगेगा, है ना, इसीलिए तो लोगों का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता और तुमको पढ़कर समझ नहीं आता, है ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो ही पढ़ना होता है भाई। जब जब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं तब तक थोड़ा सा फैमिलियर होना होता है कि सब्जेक्ट से, मास्टर से, हर चीज़ से थोड़ा टाइम लगता है ना। दूसरे दिन तुम मुझे ये कह रहे हो कि स्लो पढ़ा रहे हो, भाई दूसरा तो लेक्चर है, रुक जा। मेरे को फास्ट पढ़ाना भी आता है, क्रैश कोर्स भी मैं ही पढ़ाता हूँ, क्रैश कोर्स भी मैं ही पढ़ाता हूँ। सुन ले, 8 लेक्चर कोऑर्डिनेशन के दिए हुए हैं तुमको, मैं 15 लेक्चर में पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ विद सेम कंटेंट, कोई कम ज्यादा नहीं, सेम कंटेंट। जो मेन बैच में कंटेंट होता है वही कंटेंट मेरा क्रैश कोर्स में भी होता है। 15 लेक्चर्स में कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मुझे बता, स्लो बोलेगा क्या? तो मेरे को तो रफ्तार भी आती है, हर जगह अपना अपना स्पीड दिखाना होता है बेटा। ठीक है, स्पीड सही है, क्योंकि कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत आता है ना उनको स्लो लगता है, तो मैं बोलता हूं जिनको थोड़ा बहुत आता है वो आगे पढ़ो। यहां क्यों लिख रहे हो कि स्लो? सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होता है भाई मेरे, कोई बात नहीं। ऑक्जेलेटो, ठीक है, ऑक्जेलेटो होता है बेटा सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्जेलेटो। ये क्या कहलाता है? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो में आप खुद सोचो कितने डोनर हैं? 2 डोनर हैं। आप सोचो कितने डोनर हैं? 2 डोनर हैं। क्या अगर ये डोनेट करेंगे तो रिंग कितने मेंबर की बनेगी? रिंग कितने मेंबर की बनेगी? 1 2 3 4 5। कितने मेंबर की रिंग बन गई? 5 मेंबर्ड रिंग। और अगर ऐसा है तो क्या ये स्टेबल होगा? यस। अगर 5 मेंबर, क्योंकि 4 मेंबर की स्टेबल नहीं होती, 3 मेंबर की स्टेबल नहीं होती। अब इसमें 2 डोनर हैं, इसमें 2 डोनर हैं, और अगर वो दोनों एक साथ डोनेट कर भी लें तो स्टेबिलिटी जो है वो निकल के आ जाएगी, और इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। और इसको क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। इसकी डेंटिसिटी क्या हो जाएगी? बाइडेंटेड हो जाएगा। ये बाइडेंटेड कहलाता है, ये मोनोडेंटेड नहीं है। एनायनिक है लेकिन मोनोडेंटेड नहीं है। एनायन तो है ही, लेकिन डेंटिसिटी के बिहाफ पे देखोगे तो ये बाइडेंटेड क्या है? लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, क्या इसको हम किलेटिंग लिगेंड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर रिंग फॉर्मेशन हो चुका है। यहां किसका हो गया? विद मेटल रिंग फॉर्मेशन हो गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। डेंटिसिटी मींस, राहुल राज गुड मॉर्निंग। राहुल राज को गुड मॉर्निंग कर दो सब लोग। आदित्य कुमार भी कह रहा है सर बाइडेंटेड कैसे हुआ, एक बार एक्सप्लेन कर दो। आदित्य कुमार को भी गुड मॉर्निंग कर दो। सब लोग गुड मॉर्निंग करो, सबको, सबको। अभी आए कुछ लोग, अभी आए, आंखें मसल रहे हैं अपनी, उनको नहीं पता। ठीक है, जब डोनर 2 होंगे
तो 2 सिग्मा बनेंगे, तो इसको डेंटिसिटी बोलते हैं। इधर देख क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच कैन बी डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू मेटल आयन साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो बता डेंटिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसमें डोनर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, लोन पेयर होगा, इसके पास जो लोन पेयर होगा वो भी डोनेट हो रहा है, और इसके पास जो लोन पेयर है वो भी डोनेट हो रहा है। इस पूरे लिगेंड में कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, 2 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो डेंटिसिटी का सीधा सीधा मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच कैन बी डोनेटेड टू मेटल आयन साइमल्टेनियसली, है ना। क्यों, क्योंकि 2 होने के बाद भी कभी कभी दोनों एक साथ नहीं जा सकते। केस कौन सा, एम्बिडेंटेड वाला। ये होते तो 2 उनके पास भी है, लेकिन दोनों गए क्या, नहीं गए ना। ये देख इन सब के पास भी 2-2 है, डोनर 2-2 है, लेकिन ये तब भी दोनों एक साथ नहीं दे सकते, इसीलिए बेचारे बदल बदल के देते हैं, इसीलिए इनका नाम बदल जाता है, और ऐसो को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। ये अपनी जिंदगी में कभी बाइडेंटेड का टैग नहीं लगा सके। क्यों, क्योंकि इसके पास 2-2 डोनर होते हुए भी इनके जीवन में कभी बाइडेंटेड का टैग नहीं लगा। वो बाइडेंटेड का टैग इसलिए नहीं लगा क्योंकि अगर देते तो रिंग जो बनती वो अनस्टेबल होती, इसलिए कभी नहीं बना पाए। ठीक है, डाउट सर, अगर एटम पाई और सिग्मा दोनों बना रहा है तो उसकी डेंटिसिटी क्या होगी। मेरे को तुझ पे डाउट, मेरे नोट्स में जाके देख, लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसकी डेंटिसिटी नहीं, उसके लिए फिर एक नया वर्ड आता है जो कि नीट के लिए आपके सिलेबस पे नहीं है, है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होता, उसको बोलते हैं फिर हेप्टिसिटी। ऐसे को क्या बोलते हैं, हेप्टिसिटी। डेंटिसिटी वर्ड यूज नहीं होता उनके लिए, हेप्टिसिटी। और हेप्टिसिटी जो है ना एमएससी पीएचडी लेवल की चीजें हैं, तो उतना मत छेड़ो चीजों को, रहने दो। जहां जहां पर जो डाउट है वो आपकी डाउट है, तो मैंने मान लिया जेन्युइन डाउट है। तो पाई वाले का डेंटिसिटी से कोई लेना देना नहीं मानते, उसके लिए एक नई टर्म आ जाती है ना, हेप्टिसिटी, जो कि आपके सिलेबस की बात नहीं है। सो रहने दो, कोई बात नहीं, है ना। सर मेंबर रिंग 5 कैसे हुआ, अरे वाह मेरे शेर, बेटे मौज कर दी। देख, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, देख रहा है विनोद, इधर देख ले, विनोद निकाल दूंगा तेरा अंदर का भी। इधर देख, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 5 मेंबर की रिंग कैसी हुई, गजब गजब आ रखे हैं, बताओ। अब नेक्स्ट है ग्लाइसिनेटो। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन जानते हो, ग्लाइसिन, किस किस को ग्लाइसिन का फॉर्मूला पता है, आप तो पढ़ चुके हो ना ऑर्गेनिक, बताओ किस किस को ग्लाइसिन का फॉर्मूला पता है। ओसी पढ़ ली यार तुमने, ग्लाइसिन का। देखो मैं चीजों को इतनी सिंपल बना के सामने रखूंगा कि जो कुछ लोग तो बोर भी हो जाएंगे, बोले यार इतना इजी है क्या, इतना इजी नहीं है भाई, इजी बनाना पड़ता है, पहले ही कह रहा हूं इजी बनाना पड़ता है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला बताओ। यस, सुनो, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है ये वाला। अगर आप लिखोगे इसमें तो ग्लाइसिन होता है NH2CH2 और COOH, क्या नाम होता है उसका, NH2CH2 COOH, ये फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से ग्लाइसिन का। मेरे को भी सोचने दो क्योंकि मैंने भी पूछ तो लिया है ना। तो ग्लाइसिन क्या होता है, NH2CH2 COOH, यही होता है भाई, NH2CH2 COOH को बोलते हैं ग्लाइसिन। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। अब देखो, ग्लाइसिन में से अगर मैं -H+ कर दूं तो ये बन जाएगा क्या, NH2CH2 COO नेगेटिव। क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव। इसको बोला जाता है ग्लाइसिनेटो। ये क्या होता है, लिगेंड होता है। ये क्या होता है, लिगेंड। और इसका नाम क्या होता है, ये होता है GLY नेगेटिव। इसको कैसे लिखते हैं, GLY नेगेटिव। और इसका नाम क्या होता है, ग्लाइसिनेटो। GLY नेगेटिव कब बनेगा, जब ग्लाइसिन में से क्या निकाल दोगे, H+ निकाल दोगे, तो क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। कैसा बन जाएगा, जैसे यहां हो गया आपका क्या, ये बन गया आपका CH2,
इधर आ गया आपका NH2, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका C, और ये आ गया सिंगल बॉन्ड O, और ये आ गया डबल बॉन्ड O। ये बन गया आपका क्या, ग्लाइसिनेटो। क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो। सर O क्यों लगाया, नेगेटिव है, नेगेटिव लिगेंड्स के आगे O लगाते हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो। क्या नाम हो गया इसका, ग्लाइसिनेटो। अब जरा देखो, क्या इसके पास लोन पेयर है, क्या इसके पास लोन पेयर है। अब इन हाइड्रोजन को तो अपन ऐसे मान ले, ये तो रिंग का पार्ट नहीं है, ये यहां पे है और एक यहां पर है, ये रिंग का पार्ट नहीं है। तो बताओ यहां पे क्या होगा, यहां पर मेटल बिठाओ और मेटल बिठा के क्या करवा दो, डोनेट करवा दो। इसका लोन पेयर इधर आएगा और इसका भी लोन पेयर इधर आएगा। तो बताओ यहां पर भी कितने मेंबर की रिंग हो गई। ये हाइड्रोजन रिंग का नहीं है भाई, ये सब तो आप जानते होंगे यार। अगर मुझे ये अभी बताना पड़े कि हाइड्रोजन रिंग में नहीं आ रहा है तो फिर से को बहुत लेट हो चुके हो विनोद, तो ठीक है, फिर तो बहुत लेट हो चुके हो। तो हाइड्रोजन तो रिंग में नहीं आता, ये तो आप भी जानते हो। तो बताओ फिर इसमें भी रिंग कितने मेंबर की बनी, मेटल 1 2, अरे कौन पूछ रहा था वो रिंग कैसे हुई, वो इधर है, देख ले, वापस गिनवाएगा तू, इधर देख, 1 2 3 4 5, ये भी कौन से मेंबर की रिंग हुई, 5 मेंबर्ड रिंग। डोनर एटम्स, सवाल पूछे जाते हैं, डोनर एटम्स ऐसा पूछेगा, ग्लाइसिनेटो लिगेंड्स में डोनर एटम्स कितने होते हैं, तो अब सवाल हो गया 2। फिर पूछता है कौन से होते हैं, बोथ आर नाइट्रोजन, बोथ आर ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। आंसर जाएगा 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, विच इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड्स। ये होता है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स इन विच डोनर एटम्स आर डिफरेंट। तो यहां पर डोनर एटम्स कौन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने डोनर हैं, 2 हैं, तो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2। कौन, क्या बोलेंगे इसको, बाइडेंटेड। क्या बोलेंगे इसको, बाइडेंटेड। क्या ये किलेटिंग लिगेंड है, यस। क्या ये किलेटिंग लिगेंड है, यस है। 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, डोनर एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया। ऊपर वाले में डोनर एटम कौन थे, ऊपर वाले में डोनर एटम कौन थे। सर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डेंसिटी सेम नहीं है, है ना, अलग चीजें हैं, कहीं पे आगे जाके फंस जाओगे, बदल जाएगी। अभी इसको ऐसे चीजों को रिलेट करना शुरू मत करो, फिर कह रहा हूं अपनी मर्जी से चीजों को रिलेट करना शुरू मत करो, फंस जाओगे। जो पढ़ा रहा हूं वो सुन लो। बोथ आर ऑक्सीजन, इनके अंदर डोनर एटम्स कौन है, डोनर एटम्स कौन है, 2 ऑक्सीजन एटम्स। दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीजन एटम्स है। अब जब डोनर एटम सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो यहां पर देख रहा हूं, यहां पर लिख दिया मैंने, जब अलग से कहीं लिख दूं क्या, ये तो नोट कर लिया आपने, ये है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इसको कहते हैं डोनर एटम डिफरेंट। उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। डोनर एटम सेम। इसीलिए इसको क्या बोला है, सिमेट्रिकल, और इसीलिए इसको क्या बोला है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है भाई, याद रखोगे। एक राहुल सैनी कह रहा है लिगेंड मतलब, लगाओ गुड मॉर्निंग सबको, लगाओ, लिगेंड का मतलब पूछ रहा है वो। किलेट, अरे किलेटिंग रिपेंट, तुम ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो क्या, सही सही बताना। मुझसे आके पूछ रहे हो कि किलेशन का मतलब क्या है, तुम ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो। किलेशन का मतलब होता है रिंग बनना। तो किलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जिन लिगेंड्स के मेटल के साथ जुड़ने पर रिंग फॉर्मेशन होता है। बकवास कर रहे हो यहां पे आके, छठी क्लास का नॉलेज नहीं है, 12वीं पढ़ रहे हैं, नीट क्रैक करने की सोच रहे हैं। और थोड़ी देर में लिगेंड क्या है, वो क्या है, पापा से पूछ अपने जाके।
सर 2 पॉइंट वाले स्पैमर हैं सब, वो एक ही बैच है जो नहीं मिला मुझे, वो भी मिलता तो स्पैम कहां से करते बेचारे। वही बच गया, वही बच गया कायदे से, तो फिर तो बचा क्या ही स्पैम करेगा। 1 में मैं 2 में मैं 1 में मैं 2 में मैं, वो एक ही बच गया। आओ फिर करो। और स्पैम वो करता है जिसकी जलती है ना, याद रखना। स्पैम कौन करता है? जिसकी, हाँ, जलती, सुलगती है, बस समझ जाओ आप तो। चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो हमारा पास अभी 22, 23 हो चुके हैं, 24 और 25 अभी बाकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने कल एक हेडिंग बताई थी कि जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट लिगेंड्स चल रहे हैं बेटा, जिनके बारे में कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। लिगेंड की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे कुछ लिगेंड्स यहां पे चल रहे हैं। ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनेटो, ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके अंदर से सवाल पूछा जा सकता है कि डेंसिटी कितनी है, डोनर एटम्स कौन है। तो ये बेसिकली हमने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हम डिस्कस करेंगे जिनकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये चीजें थोड़ी सी मैं डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज बता रहा हूं, इसका मतलब है यहां से सवाल स्ट्रक्चर के अंदर से भी आ सकता है, इसलिए करवा रहा हूं। ओके, ठीक है भाई, चले आगे। नेक्स्ट 24th आया है डीएमजी नेगेटिव, डाइमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो। क्या आया है? डाइमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो। डाइमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो क्या होता है ये आपके सामने, वैसे ये लिगेंड नहीं है, ये तो क्या है कि पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? ये कॉम्प्लेक्स, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, प्रोडक्ट, उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। इसमें लिगेंड्स हैं, कितने हैं, कैसे जुड़े, वो सब अब हम सीखेंगे। लिगेंड जो होता है डीएमजी नेगेटिव, वो क्या होता है वो सुन लो। डीएमजी नेगेटिव जो लिगेंड होता है ना, वो आपका कुछ ऐसा होता है, मतलब जैसे आपने लिख दिया CH3, फिर यहां पे लिख दिया C, फिर C, यहां लिख दिया CH3, और यहां पे डबल बॉन्ड N, ये भी डबल बॉन्ड N, ठीक है, ऐसा बना लो। और उसके बाद इधर, इधर भी OH था और इधर भी OH था, इधर भी OH था और इधर भी OH था। लेकिन जब इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लायोक्सीम, क्या नाम होता है इसका? डाइमिथाइल ग्लायोक्सीम, इसका नाम होता है डाइमिथाइल ग्लायोक्सीम। इसमें डोनर जो है वो नाइट्रोजन है, इसमें डोनर क्या है? नाइट्रोजन है। अब डोनर, डोनर इसमें नाइट्रोजन है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बाइडेंटेड। ये कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ये कैसा लिगेंड होता है? ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ये टेट्राडेंटेड नहीं होता। अभी समझ में आएगा क्यों, देखो अभी आराम से इत्मीनान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। यहां जो जो बात मैं लिखूंगा वो हर एक बात सवाल होगी नीट का, और पूछा हुआ भी है, और पूछा हुआ भी है, तो इसलिए ध्यान से सुन लेना, कभी भी पूछा जा सकता है वापिस। इसको क्या करते हैं बेटा? बेसिक मीडियम में मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं इसको? बेसिक मीडियम ले जाते हैं। ये देखो क्या लिया हो यहाँ पे, NH4OH, और साथ में क्या ले लिया हमने? DMG। DMG हमारा क्या है? ये रहा। DMG हमारा क्या रहा? ये रहा। ये पूरा इसको DMG बोलते हैं। इसको कौन से मीडियम में ले गए? बेसिक मीडियम में। इसीलिए देखो यहाँ NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक मीडियम है, तो हमने क्या ले लिया? एक बेसिक मीडियम ले लिया। जब बेसिक मीडियम लिया, जब बेसिक मीडियम लिया, तो बेसिक मीडियम और यहां से एक H+ रिलीज हो गया, और यहां पे क्या लिख दिया आपने? -H2O। और जब ऐसा करोगे, जब ऐसा करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3, फिर C, फिर डबल बॉन्ड N, और ये रहा OH, और यहां पे क्या आ जाएगा? C, ये रहा CH3, ये डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो जाएगा? O नेगेटिव। ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं DMG नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? DMG, ये वाला है DMG, और इसको क्या बोलते हैं? DMG नेगेटिव। DMG नेगेटिव में डोनर एटम्स कौन है? DMG नेगेटिव में डोनर एटम्स कौन है? तो ये दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम है। सर फिर ऑक्सीजन का क्या हुआ? तो मैं बोलूंगा अभी रुको, खेल खत्म नहीं हुआ, खेल शुरू हुआ है। जब ये DMG नेगेटिव बनता है,
डीएमजी नेगेटिव बन जाता है तो ऐसी एक यूनिट इसके साथ और जुड़ जाती है, मतलब एक डीएमजी नेगेटिव और दूसरा डीएमजी नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं उसको? डाइमर। जब एक यूनिट मोनोमर और दूसरी यूनिट भी मोनोमर, मोनोमर मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं बेटा? डाइमर बनाते हैं। मतलब डीएमजी नेगेटिव ऐसा जब बना तो और भी मॉलिक्यूल जो होंगे वो डीएमजी नेगेटिव बनेंगे। जैसे ही डीएमजी नेगेटिव पास पास आते हैं ये चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं इसका मतलब ये डाइमराइज हो जाते हैं, और डाइमराइज होकर, हाँ यस, डाइमराइजेशन होता है। इसमें क्या बन जाता है? डाइमराइजेशन हो जाता है। ये देखो अब क्या होगा, इसमें डोनर कौन है? नाइट्रोजन है। याद रखना इसको कभी भी, अच्छे अच्छे टीचर्स इसको टेट्राडेंटेट बोलते हैं। ये लिगेंड सिर्फ डीएमजी नेगेटिव लिगेंड होता है। लिगेंड्स जब भी बात की जाएगी, आप मुझे बताओ डाइमर में, डाइमर का मतलब क्या है? दो सेम यूनिट। डाइमर का मतलब क्या है? दो सेम यूनिट। तो जब लिगेंड की इसमें डेंटिसिटी की बात आएगी, मतलब मैं ये पूछूं कि डीएमजी नेगेटिव टेट्राडेंटेड है या बाइडेंटेड है, तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा। आप क्या करोगे बेटा? एक यूनिट और दो यूनिट जुड़ी हुई है, तो आपको क्या लगेगा? जब एक यूनिट में दो डोनर है तो दो यूनिट में चार डोनर हो गए, और जब चार डोनर हो गए तो आपको लगने लगता है कि ये टेट्राडेंटेड हो गया। मैं ये बोलूंगा कि डाइमर का मतलब क्या है? मोनोमर से बना हुआ। तो जब बात आएगी डीएमजी नेगेटिव की कि ये कौन सा डेंटेड है, तो ये बेटा बाइडेंटेड ही होता है। क्यों? क्योंकि एक यूनिट पे देखो, एक यूनिट पे फोकस करो। एक यूनिट ये रही बेटा, ये आपका लिगेंड की तरह काम कर सकता है, और इसमें डोनर कितने हैं? दो हैं, दोनों नाइट्रोजन होते हैं। इसमें कौन से डोनर होते हैं? दोनों नाइट्रोजन होते हैं। ये बाइडेंटेड होता है। याद रखोगे पक्का, ये कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख रहा हूं कि जो डीएमजी नेगेटिव होता है वो टेट्राडेंटेड नहीं होता। टेट्राडेंटेड लिख के काटूंगा। कैसा होता है? बाइडेंटेड होता है। और डोनर एटम्स, इसके अंदर डोनर एटम्स कौन होते हैं? नाइट्रोजन, है ना? टू नाइट्रोजन। डोनर एटम्स कौन से होते हैं इसमें? टू नाइट्रोजन डोनर एटम्स होते हैं। अब डीएमजी नेगेटिव जब दूसरे डीएमजी नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है तो एक डाइमर फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है? एक डाइमर फॉर्मेशन करता है। कैसे? देखो, अब ऐसा वाला जब जुड़ेगा, ऐसा वाला किसी और के साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा बताता हूं। यहीं पर बता दूं, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं वो हम लिख देंगे, यहीं पे बता देता हूं। तो क्या होगा बेटा? ये देखो, CH3 C C डबल बॉन्ड N, ये रहा CH3, और हमने इधर क्या लिया है? हमने इधर O नेगेटिव ले लिया है, और हमने यहां पे क्या ले लिया है? OH। क्या ले लिया हमने? OH। और H का मतलब OH, ऐसा है पूरा, ठीक है। अब दूसरी यूनिट होगी, ये डीएमजी नेगेटिव है, डीएमजी नेगेटिव की दूसरी यूनिट पलट के आएगी। टाइमर बनाना है तो कैसे आएगी? पलट के आएगी। पलट के कैसे आएगी? जैसे यहां पर क्या आ जाएगा? O नेगेटिव, यहां पे क्या आ जाएगा आपका? O नेगेटिव। फिर इधर कैसा हो जाएगा आपको? इधर क्या हो जाएगा आपका? N, O नेगेटिव हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? N। फिर यहां पर भी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड C, और यहां पे क्या आ जाएगा? CH3, ये सिंगल C, ये CH3, और ये डबल बॉन्ड N, ये पलट गए, और यहां क्या आ गया आपका? N, यहां क्या आ जाएगा? O, और यहां क्या आ जाएगा? H। एक यूनिट ऐसे आई, एक यूनिट ऐसे आई, दूसरी यूनिट ऐसे आई, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ना था। ये डाइमर बनता है। ये क्या बनता है? डाइमर बनता है। अब डाइमर तो बन रहा है, लेकिन मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये माइनस जो है, इस माइनस चार्ज को आप क्या करोगे? डोनेट करवाओगे। कहां करवाओगे? माइनस चार्ज। जब इस तरह की एच बॉन्डिंग होती है तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। क्या आपने नाम सुना है सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग? क्या आपने सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग नाम सुना है? क्या आपने सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग नाम सुना है? क्या आपने सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग नाम सुना है? जल्दी बताओ।
सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग नाम सुना है? जो यस आ रहे हैं वो अर्जुना 2.0 के हैं, और जो नो आ रहे हैं उनका मैं क्या कर सकता हूं? क्या आपने सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग का नाम सुना है? यस, जब कंप्लीट चार्ज से ट्रांसफर होके काम हो जाए उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। ठीक है भाई, यस 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 बोल तो रहे हो, खूब सारे यस बोल रहे हैं, लेकिन खूब सारे नो भी बोल रहे हैं। तो ये तो एच बॉन्डिंग में ही, मतलब क्या बोलूंगा मैं, एच बॉन्डिंग में बता दूंगा। एच बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो नहीं, 11वीं क्लास रिवाइज कराऊंगा तब उसमें बता दूंगा थोड़ा बहुत। चलो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, आ जाओ, चीज समझा देता हूँ कुछ बच्चों का। अभी क्या है कि मैंने भी क्या गलत छेड़ दिया, तो देख लेते हैं, आ जाओ। देखो क्या होता है, सुनो। एक होता है एच एफ एफ, इस तरह से बॉन्डिंग होती है, मतलब यहां से यहां पर एच फिर एफ, फिर यहां से यहां पे, यहां फिर एच फिर एफ, एक तरह से, एक तो इस तरह की बॉन्डिंग होती है। इस तरह की बॉन्डिंग होती है वो किस केस में होती है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव फिर पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव और फिर पार्शियल नेगेटिव। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाली एच बॉन्डिंग जो है, ये वाली एच बॉन्डिंग कहलाती है क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। जो हमने सबसे ज्यादा पढ़ी है ना हमारे सिलेबस में, यही है, हमने सबसे ज्यादा जो पढ़ी है वो अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, हमने पढ़ाई हुआ है। सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग सिलेबस में किन है भी नहीं। ठीक है, तो ये कहलाती है अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। सर ये अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? तो जब फोन के बीच में हाइड्रोजन फंस जाए उसको एच बॉन्डिंग कहते हैं। फोन मतलब फोन नहीं, क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब फोन के बीच में हाइड्रोजन फंस जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एच बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बताओ क्या ये एफ है? एफ ओ एन में से कोई भी हो सकता है। तो बताओ फोन के बीच में जब हाइड्रोजन फंसेगा तो एच बॉन्डिंग हो जाएगी? फोन के बीच में हाइड्रोजन फंसेगा तो एच बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो एफ के बीच में हाइड्रोजन फंस गया, एच बॉन्डिंग हो गई। अब इस हाइड्रोजन के इस तरफ देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन के एक तरफ कैसा बॉन्ड है? एच बॉन्ड है, और इस हाइड्रोजन के दूसरी तरफ एच बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है? जल्दी जल्दी बताओ। इस हाइड्रोजन के एक तरफ एच बॉन्ड है और दूसरी तरफ कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो सकती है क्या? मुझे कोई बताएगा, क्या दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो सकती है क्या? क्या दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो सकती है क्या? तो इसका मतलब जब हाइड्रोजन अपनी दूसरी तरफ देखे तो अलग और इस तरफ देखे तो अलग, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। उसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल, विच इज सबसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा यही पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन इस तरफ देख रहा है, कह रहा है एच बॉन्ड है, इस तरफ देख रहा है कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या दोनों बॉन्ड एक जैसे हो सकते हैं? नहीं, इनकी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं हो सकती, इनकी बॉन्ड एनर्जी बराबर नहीं हो सकती, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर नहीं हो सकती। ये बॉन्ड के हर एक एस्पेक्ट में, बॉन्ड पैरामीटर्स हर एक एस्पेक्ट में इनके अलग अलग होंगे। इसी वजह से इसको कहा जाता है अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, यानी कि जब दोनों तरफ बॉन्ड एक जैसे नहीं हो। चमका? चमका। एक कह रहा है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, तो मैं बोलूंगा तुम क्यों हो, तुम कौन हो नहीं, तुम क्यों हो। ठीक है, अब बाकी तुम देख लो अपने हिसाब से। अब आता है सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पड़ा है एच एफ, यहां कौन पड़ा है? एच एफ, जिसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव। एच एफ बैठा था, एच एफ में तो एच बॉन्डिंग होती है, एच एफ के मॉलिक्यूल्स के बीच में अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग होती है। लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक एच एफ का मॉलिक्यूल लो, ले लिया सर, अब वहां पर एक स्पीसीज आई जिसका नाम था एफ माइनस, जिसका नाम क्या था? एफ माइनस। एफ पूरा माइनस, क्या बोला मैंने? एफ पूरा माइनस, ये आधा अधूरा माइनस नहीं है। अब आप देखो इस केस को समझना बेटा, यहां पर ये अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग का केस तो खत्म हो गया। अब सुनो सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग क्या होती है, सुनो जरा। सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग क्या होती है? ये एच एफ बैठा था, इसके पास कौन आया? एफ माइनस आया, एफ माइनस आया, पूरा पूरा माइनस आया। जब पूरा पूरा माइनस आया तो एच प्लस की नीयत बिगड़ी। क्यों बिगड़ी? क्योंकि इस पर चार्ज कैसा? पार्शियल पॉजिटिव। जब पॉजिटिव वाला देखेगा माइनस को तो नीयत तो बिगड़ेगी। और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस टर्मिनल पे ज्यादा है या कम है?
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस टर्मिनल पे, H वाले टर्मिनल पे कम है या ज्यादा है? बताओ बताओ बताओ, कम है या ज्यादा है? कम है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? अरे भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो पॉजिटिव है। तो जैसे ही ये माइनस को देखेगा, इनके जो नैन मटक्के होंगे, उसके बाद क्या होगा, ये बोलेगा कि इसने जैसे ही इशारा किया इसने दे दिया, इसने जैसे ही इशारा किया इसने दे दिया, इसने जैसे ही माइनस चार्ज लिया घबरा गया कि इस फ्लोरीन को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो जुड़ा हुआ तो इससे हूं और नैन मटक्के वहां कर रहा हूं, मतलब जुड़ा हुआ तो इससे हूं और नैन मटक्के वहां कर रहा हूं। जैसे ही इसने लोन पेयर लिया, पूरा चार्ज अपनी तरफ लिया, तो तुरंत इस फ्लोरीन को बोला कि भाई ओ हेलो बाहर चल। क्या बोल दिया उसको? बाहर चल। मतलब इधर से लिया और इधर लात मार दी। जब ऐसा हुआ तो बताओ क्या बन गया? एफ एच बन गया और ये एफ माइनस बन के बाहर निकल गया, ये एफ माइनस बन के बाहर निकल गया। तो अब वापस से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया और इसके ऊपर माइनस आया। हाइड्रोजन आदत से मजबूर प्लस आ गया फिर से। फिर उस दूसरी तरफ अच्छा लग रहा है, कह रहा कि ये बॉन्ड बनाएगा तो मजा आएगा, इसको वापस निकाल देता है। मतलब इधर से जब वापस ये आया तो इधर ये आया, चला गया, है ना। इसको देख के ऐसा कर ला कि ये कर लो तुम पहले अपना, ठीक है। तो ये चलता रहता है। क्या करता रहता है? ये चलता रहता है। क्या करता रहता है? ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को इतना पता है कि ये एक बार में दो नहीं ले सकता। हाइड्रोजन को इतना पता है कि ये एक बार में दो नहीं ले सकता, तो कभी इससे लेगा, कभी उससे लेगा, कभी इससे लेगा, कभी उससे लेगा। ऐसा लेना देना जब चलता रहेगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। मतलब अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं, अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तो कैसा दिखेगा? ये रहा एफ एच एफ और इसको बोलेंगे क्या? माइनस पूरा यहां लगा दो, इसका नाम हो जाता है HF2 माइनस। क्या नाम हो जाता है इसका? HF2 माइनस। ये इस तरह का क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अदला बदली चलती रह रही है। क्या चलता रह रहा है? ये अदला बदली चलती रह रही है। जब 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 एटम अपनी जगह रहे और इलेक्ट्रॉन डांस करे उसको बोलते हैं रेजोनेंस। जब एटम अपनी जगह रहे और इलेक्ट्रॉन डांस करे तो इसको बोलते हैं क्या? रेजोनेंस। अब मेरा सवाल, पहला सवाल, हाइड्रोजन जब अपने इस हाइब्रिड को देखो, उसको छोड़ो, इस हाइब्रिड को देखो, हाइब्रिड को देखो, हाइड्रोजन जब दोनों तरफ देखेगा तो अच्छा महसूस करेगा या खराब? जब दोनों तरफ देखेगा तो लगेगा इधर भी ऐसा ही है और इधर भी ऐसा ही है। इसका मतलब है इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन के दोनों तरफ बॉन्ड हर एक एस्पेक्ट में बराबर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। देखो अभी भी फोन के बीच में हाइड्रोजन फंसा है, तब भी फोन के बीच में हाइड्रोजन फंसा था, लेकिन फर्क है क्या? जब हाइड्रोजन फंसा था तो दोनों तरफ एक जैसा माहौल नहीं था, लेकिन अब जब हाइड्रोजन फंसा है तो एक तरफ, दोनों तरफ सेम माहौल है, सेम मौसम है। इसीलिए इसका नाम होता है क्या? सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। क्या नाम होता है इसका? सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। इसका एक और नाम है बेटा, RAHB। क्या नाम होता है इसका? RAHB नाम होता है क्या? रेजोनेंस असिस्ट। एच बॉन्डिंग। इस एच बॉन्डिंग को कौन असिस्ट कर रहा है? क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से यह एच बॉन्डिंग हो पाई? आंसर है रेजोनेंस। आंसर है क्या? रेजोनेंस। रेजोनेंस ने इस तरह की एच बॉन्डिंग को असिस्ट किया। बोले मैं हूं ना, मैं करा के दूंगा तुमको। रेजोनेंस असिस्ट एच बॉन्डिंग नाम होता है RAHB। क्या नाम होता है? RAHB। तो मतलब जब कभी भी पार्शियल पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन पर कंप्लीट माइनस का अटैक होगा, जब कभी भी पार्शियल पॉजिटिव वाले पे पार्शियल नेगेटिव का नहीं, कंप्लीट माइनस का अटैक होगा, तो वहां पर एच बॉन्डिंग होगी। कौन सी? सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। यहां पर पार्शियल नेगेटिव पर पार्शियल पॉजिटिव पर पार्शियल नेगेटिव ने अटैक किया है।
कंप्लीट नेगेटिव ने नहीं किया बेटा, वो अलग केस है। तो सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग इज अ डिफरेंट केस इन विच अटैक ऑफ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज अकर्स, मतलब माइनस चार्ज जो कंप्लीट है उसका अटैक अकर होगा, मतलब रेजोनेंस चलेगा, चलता रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये 11वीं क्लास में ही बता देता हूं मैं, ठीक है? ये 11th क्लास की H बॉन्डिंग में ही खत्म हो जाता है ये चीज, लेकिन आज आपके लिए अलग से समय निकाल के मैंने ये चीज बताई है, ठीक है? तो H बॉन्डिंग जो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग वगैरह क्या होती है, अनसिमेट्रिकल H बॉन्डिंग क्या होती है ना? तो इसका मतलब देख लेना, अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है हाइड्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड एक जैसे नहीं होंगे, और सिमेट्रिकल का मतलब होता है हाइड्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड एक जैसे होंगे। अब जरा हम अपनी बात पे वापस आ जाते हैं, हम अपनी बात पे वापस आ जाते हैं। चलो सुनो, ये माइनस चार्ज कंप्लीट है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये माइनस चार्ज भी कंप्लीट है और यहां पर भी हम क्या बोल सकते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब मैं अगर बोलूं कि डीएमजी में, अब मैं अगर बोलूं कि डीएमजी के डाइमर में, डीएमजी के डाइमर में डाइमर फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ, आंसर बोलो क्या? डीएमजी डाइमर फॉर्मेशन कौन से बॉन्ड के बेसिस पे करता है? क्या हो गया, डीएमजी डाइमर बना लिया, कौन सी बॉन्डिंग से डीएमजी डीएमजी चिपक गए, कौन सी बॉन्डिंग से डीएमजी डीएमजी चिपक गए? बताओ, पानी पी के आ रहा हूं 1 मिनट में। सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग से। किससे चिपक गए? हाँ भाई, लिख लिया? लिख लिया क्या? तो कौन है जो इसको डाइमर बना रहा है? सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग इसको डाइमराइजेशन में लेकर जा रही है। सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग से दोनों जुड़ गए। सर आप घर से क्लास लेते हो क्या? नहीं रे, इतना कहां पैसा हमारे पास कि घर पे ऐसी मोटी टीवी लगा दे ना भैया, यहाँ स्टूडियो बने हुए, वहां आकर पढ़ाते हैं, घर से क्लास नहीं लेते। क्या आवाज आ रही है भाई सबको? ठीक है। एक कह रहा अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं है? क्या ही बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? ताली बजा सकता हूं, ठीक है? एक कह रहा अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं है, तो मैं ताली बजा सकता हूं। वो तो स्पैमर है, मुझे पता है। स्पैमर को तो ये भी नहीं पता ना कि अनसिमेट्रिकल क्या है, उन्होंने अनसिमेट्रिकल भी ढंग से नहीं पढ़ी होगी, सिमेट्रिकल छोड़ो। ठीक है? उनको तकलीफ तो बहुत होती है ये सब देख के, क्या करे बेचारे, आ जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। आ जाओ फिर। अब क्या होता है सुनो, वो चित्र तो मुझे लगता है मैं क्यों लेकर आया, जब मैंने पूरा वापस ही बना दिया। होता क्या है कि बेसिकली जो डीएमजी है ना, डीएमजी नेगेटिव, इसका एक यूज होता है, सिर्फ एक ही यूज होता है लेबोरेटरी के अंदर, ये सिर्फ एक ही चीज के लिए काम आता है डीएमजी नेगेटिव, और वो होता है निकल +2 Na+2 आयंस जो होते हैं इनके टेस्ट के लिए।
Na+2 आयंस का जो टेस्ट करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जब टेस्ट करते हैं तो वो किससे चेक करते हैं? DMG नेगेटिव से चेक करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल कि DMG इज यूज्ड इन, तो आप लिखोगे टेस्ट ऑफ Na+2 आयन। किसके टेस्ट में? Na+2 आयन के टेस्ट में क्या चेक करते हैं? ये DMG यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको लैब असिस्टेंट ने एक सैंपल दिया, उस सैंपल में आपने उस सैंपल को मिलाया। अब आपको पता करना है कि ये Na+2 तो नहीं है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे? DMG मिलाओगे, क्योंकि हमारे पास लेबोरेटरी में DMG नेगेटिव नहीं होता बेटा, DMG होता है। हमारे पास क्या होता है? DMG नेगेटिव नहीं होता, क्या होता है? DMG होता है। DMG नेगेटिव हमको बनाना पड़ता है, और DMG नेगेटिव कैसे बनाते हैं? बेसिक मीडियम लेके बनाते हैं। तो आपने टेस्ट ट्यूब में DMG मिलाया, विच इज नॉट लिगेंड। DMG लिगेंड की तरह काम नहीं करता, DMG नेगेटिव लिगेंड की तरह काम करता है। तो आपने यहां टेस्ट ट्यूब में क्या मिला दिया? DMG। साथ में मीडियम बेसिक लेना था, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया। जब DMG गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड गया, तो DMG नेगेटिव बन गया होगा, और जब नेगेटिव बन गया होगा तो इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स आपस में डाइमर भी बन गए होंगे, और अगर उसमें Na+2 हुआ तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। वहां पर क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा, जिसको बोलते हैं NiDMG2, और इसका नाम होता है चेरी रेड पीपीटी। क्या कौन सा प्रेसिपिटेट आता है? ये चेरी रेड पीपीटी। मतलब जब सब कुछ मिलाया और अचानक से आपने देखा कि टेस्ट ट्यूब के नीचे रोजी रेड पीपीटी या चेरी रेड पीपीटी, मतलब गुलाबी लाल मिला के को जो कलर बनता है, वो वैसा अगर प्रेसिपिटेट आ गया, तो इसका मतलब समझो कि उसमें Na+2 प्रेजेंट है। उसका मतलब समझो उसमें क्या प्रेजेंट है? Na+2 प्रेजेंट है। तो चेरी रेड पीपीटी आता है किसमें? जब आप ये वाला यूज करते हो। तो इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो सारे सवाल हो ही गए। अब देखो, जैसे ये लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन यहां पर है और ये नाइट्रोजन यहां पर है, तो Na+2 यहां बीच में होता है। इसको ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, और ये भी डोनेट करेगा। तो जब आप Na के अराउंड ज्योमेट्री देखोगे, Na के अराउंड ज्योमेट्री देखोगे, तो Na के अराउंड ज्योमेट्री बन के आएगी स्क्वायर प्लेनर। क्या बन के आएगी? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन के आएगी Na के अराउंड। दूसरा, इसमें से जो सवाल पूछा जाएगा, इसमें जो सवाल पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? वो देखो, इस सवाल ऐसा पूछा जाता है कि इसमें कितने मेंबर की रिंग बनती है और कितने मेंबर की रिंग नहीं बनती है, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। देखो भैया, पहला ऐसा केस है जहां पर हाइड्रोजन रिंग में आता है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था हाइड्रोजन रिंग में नहीं आता, बोला था, लेकिन ये हाइड्रोजन सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स ये रिंग में आएगा। सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग का तुमको एक खतरनाक चीज बताऊं, ये जो हाइड्रोजन के दोनों तरफ बॉन्ड है ना, उसकी स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर पहुंच जाती है। ये कहने को एच बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है। याद रखना इस चीज को। सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो नॉर्मल वाली एच बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर इन बॉन्ड की एनर्जी आती है। इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन। तो क्या करना है? अब जो कहानी आएगी वो ये आएगी कि सर हम इसमें रिंग कैसे काउंट करें। तो मैं ये बोलूंगा कि ये रही एक रिंग, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया और इसने दिया। अब रिंग काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन रिंग में काउंट करना है। अब इधर देख लो, अच्छे से काउंट कर पाओगे। ये देखो, Na 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 5 और एक और नाइट्रोजन 6। कितने मेंबर की रिंग हो गई? ये 6 मेंबर की रिंग हो गई। ये नीचे वाली भी सेम है, कितने मेंबर की रिंग हो गई? 6 मेंबर की। और इधर ये 5 मेंबर की रिंग आपको दिख रही है, ये 5 मेंबर, और ये भी कौन सी? 5 मेंबर। देखो 5 कैसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ये दोनों तो 5-5 मेंबर की हैं और ये दोनों 6-6 मेंबर की रिंग है। तो आपको पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है NiDMG में। इस कॉम्प्लेक्स में सवाल पूछा जाता है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में सवाल पूछा जाता है कि NiDMG2 में रिंग्स कितनी है। तो आप बोलोगे 4 रिंग है। कितनी रिंग है? 4 रिंग है। और 4 रिंग है जिसमें से 2 5 की और 2 6 की है। 2 5 की है और 2 6 की है। तो नंबर ऑफ रिंग्स भी पूछी जा सकती है। कितने मेंबर की रिंग्स हैं ये भी पूछी जा सकती है।
डोनर एटम्स कौन है ये भी पूछे जा सकते हैं। डोनर एटम कहां होंगे? नाइट्रोजन्स होंगे। डोनर एटम कौन होंगे? नाइट्रोजन होंगे। कैसा पीपीटी होता है? तो चेरी रेड पीपीटी बोलो या रोजी रेड पीपीटी बोलो। ज्योमेट्री क्या होती है ये सब हम अब सीखेंगे। अभी तो हम सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूं, अभी हमने वीबीटी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं फिर भी डीएमजी के, एक सेकंड रुकना, हाँ 1 मिनट। तो अभी तो हमने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है कि जो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डीएमजी NiDMG2 कॉम्प्लेक्स। देखो ये जो पीछे पूरा पूरा चित्र बना है, इसका कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डाइमराइजेशन है प्रेजेंट? यस। क्या सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है? प्रेजेंट, यस। ठीक है। डोनर एटम्स नाइट्रोजन है, यस। क्या यहां पर इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं, यहां पर जो ये रोजी रेड पीपीटी होता है, यहां पर एक और चीज बताओ, हाइब्रिडाइजेशन। अभी सब सीखेंगे आज आज क्योंकि पूरा NiDMG के बारे में हम जब भी कोई बात करेंगे तो इतने सवाल बन सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि अभी हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नोट कर लेना, बाद में आगे जाके इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकला अपने आप समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अलग से वहां हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा, इससे अच्छा है इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब यहीं लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ni क्या होता है? DsP2 ज्योमेट्री अराउंड Ni स्क्वायर प्लेनर। ऑर्गेनिक आप सबने पढ़ रही है, अगर प्लेनर बोल दिया तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी? अगर प्लेनर बोल दिया तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी? अगर प्लेनर बोल दिया तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी क्या? यस यस। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? पीओएस आ गई, इसमें पीओएस आ गई तो ये कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगला पॉइंट आपके सामने एक और आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। एक पॉइंट और, फोर रिंग्स आर प्रेजेंट। इनका हिसाब किताब लिख दो। 2 आर 6 membered and another 2 are 5 membered. टोटल कितनी रिंग्स हैं? 4 रिंग प्रेजेंट है, 2 6 की है और 2 5 की है। ठीक है भाई, चलो ये पूरा डीएमजी का खेल खत्म। डीएमजी का सवाल गलत नहीं होना चाहिए बेटा अब, क्योंकि डीएमजी का कोई सवाल अब बचा ही नहीं। डीएमजी के सारे सवाल ये रहे, है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये डीएमजी के सारे सवाल हैं। एक एक पॉइंट हाँ आपको मेन एग्जाम में इसको गलत सलत बना के पेश किया जा सकता है। सपोज बोला जा सकता है कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, वो भी गलत है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि डोनर एटम्स 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो वो भी गलत है। आपसे पूछा जाता है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी मैं भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है अभी बाकी है, ये जो आपको बोला जाएगा वो तो खैर लिख दिया, बाकी नहीं है, यहां लिख दिया कि ये कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ना, बाइडेंटेड लिगेंड होता है ये। तो ये डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सीम कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला, है ना, इसको बोलते हैं। ऐसा करके हमने पूरा चीजें समझी है। एक बार बता दो, डीएमजी समझ में आ गया क्या?
डीएमजी, क्या मैं मान के चलूं कि मैं जिस तरह से, मतलब मैं पढ़ाकर कंप्लीट फील कर रहा हूं, तुम सीख कर कंप्लीट फील कर रहे हो क्या? डीएमजी चमका? यस, सबको समझ आ गया? गुड 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 गुड, शुक्रिया, थैंक यू। बस यही जानना था। और थोड़ी सी बीच में टाइम ज्यादा लगा बिकॉज उसको मैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग वगैरह पढ़ाने लगा था, इस वजह से। तो सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, क्योंकि यहां पर नाम आ गया था तो बताना जरूरी था। ठीक है, ये इस तरह की जो बॉन्डिंग है, ये क्या है? सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए फटाफट, जल्दी। हाँ हाँ, लिखो 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 भाई, लिखो, जल्दी लिखो। लिखो, 1 मिनट है बस। आ रहा हूं मैं, 1 मिनट में, लिखो फटाफट।
हाँ भाई, कर लिया नोट? बढ़े आगे। कहाँ गए? थोड़ा सा ब्रेक लिया, गले को आराम, और कुछ नहीं, थोड़ा गर्म पानी पिया था बस। EDTA4- नाम है इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो। ये हमारा लास्ट एनाइनिक लिगेंड है। हम टोटल 1 से शुरू हुए थे, 25 पे आए हैं। इथाइलिन डाईएमीन इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो। देखो नाम से पता लग रहा है इसका, है नाम से। इथाइलिन मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया इथाइलिन। डाईएमीन मतलब 2 नाइट्रोजन होंगे। डाईएमीन का मतलब क्या होगा? 2 नाइट्रोजन होंगे। अब उसके बाद 4 एसीटेट ग्रुप होंगे, मतलब इथाइलिन आपने लिख दिया, अब 2 नाइट्रोजन लिख दो, लिख दिया। फिर 4 एसीटेट ग्रुप लगाने मतलब हर एक पे 2 लगा दो, CH2COO नेगेटिव, यही हो जाएगा CH2COO नेगेटिव। मतलब ये बन गया आपका क्या? एसीटेट ग्रुप। और कितने हैं ऐसे? टेट्रा एसीटेटो, 4, CH2COO नेगेटिव। यहां पर भी CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। और बताऊं, इसके नाम से डोनर निकल जाते हैं। इसके नाम से क्या निकल जाते हैं? डोनर निकल जाते हैं। इथाइलिन, इसमें तो कोई डोनर होगा नहीं। डाईएमीन, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, क्या इसके पास लोन पेयर बचता है? तो बोलो हाँ, बचता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो क्या जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास लोन पेयर बचता है, नहीं बचता है? तो आंसर है यस सर, बचता है। तो डाईएमीन मतलब कि 2 डोनर तो यहां हो गए, नाम से पता चल रहा है कि 2 नाइट्रोजन प्लस टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4। और एसीटेटो ग्रुप में O- जो हैं वो क्या करेंगे? लिगेंड्स की तरह काम करेंगे। तो नाम हो गया 4 ऑक्सीजन। इस नाम से क्या क्या सीख लिया आपने? नाम से स्ट्रक्चर सीख लिए, नाम से डोनर एटम सीख लिए। मतलब नाम देखो, इथाइलिन डाईएमीन 2 नाइट्रोजन डोनर, और टेट्रा एसीटेटो 4, टेट्रा मतलब 4, एसीटेटो में ऑक्सीजन O नेगेटिव जो होगा वो डोनर होगा। तो इसका मतलब हो गया 4 ऑक्सीजन डोनर हैं और 2 नाइट्रोजन डोनर हैं। बताओ टोटल डोनर कितने हैं बेटा? 6। इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। सर डोनर और एक्सेप्टर में डिफरेंट क्या है? ये नए जमाने का है, इसको पता ही नहीं कि लेना क्या है देना क्या है। ठीक है भाई, के अलग विचार है, काफी खुले दिमाग का है ये, है ना। पूछ रहे हैं कि सर एक्सेप्टर क्या और डोनर क्या? देख रहे हो आप, इससे साफ साफ पता लग रहा है कि तुम प्राइमरी हो, ठीक है, और कुछ नहीं हो तुम। अरे इग्नोर ही कर रहा हूं मैं, तो हंस रहा हूं। इसकी AIR1 आएगी, इसकी क्या आएगी? AIR1 आएगी। जो ये पूछ रहा है ना कि जो डोनर क्या, डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, वो AIR1 लाएगा नीचे से। ठीक है भाई, नेट अटक गया भाई, लैग कर। एक सेकंड, लैग हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये लैग कर रहा है, देखना है पूरी तरह से, बीच बीच में अटक रहा है कंप्लीट। देखो एक, हाँ मुझे दिखा लैग कर रहा है, दिखा दिखा दिखा। कितने मिनट्स की क्लास हो चुकी है वैसे ये? 1 घंटा 37 मिनट, ठीक है। वैसे भी छोड़ने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ, वैसे भी हो गया हो गया हो गया। तो भाई इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सुन लो। ये कुछ ऐसा होता है, इसकी 3D के अंदर कभी जाकर देखना कि ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे वहां से ये 1 2 3 4, तो यहां पर सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि ये हेक्साडेंटेड होता है। ऐसा होता है हेक्साडेंटेड।
मतलब इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, समटाइम्स ये टेट्राडेंटेड भी होता है, लेकिन इसको हम कभी पूछा तो हेक्साडेंटेड ही होगा। तो इसमें लिख दो 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स आर डोनर। 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स आर डोनर एटम्स। ठीक है, 2 ऑक्सीजन आर डोनर एटम्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो होता है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एक प्लेन में नहीं आ सकता, ये एक प्लेन में नहीं आ सकता। और इसमें हेक्साडेंटेड है। और इसमें आप ये देखो, आप मुझे ऐसा बताओ कि क्या आप इसको प्लेनर बोल सकते हो क्या? क्योंकि ये जो रिंग आप देख रहे हो ना, ये वाली रिंग, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये वाली रिंग ध्यान से देखो, ये रिंग देख रहे हो, ये दोनों रिंग, एक इधर, ये रिंग देख रहे हो, कितने मेंबर की रिंग है जरा सोचो, 1 2 3 4 5, कितने मेंबर की रिंग है? 5 मेंबर की रिंग है, दिख गई। फिर आपने ये दूसरी रिंग देखी, दूसरी रिंग 1 2 3 4 5, ये भी कितने, ये वाली 5 मेंबर की रिंग हो गई। 2 रिंग दिख गई, ये 2 रिंग और ये एक रिंग, ये 2 रिंग और ये एक रिंग, ये 2 रिंग और ये एक रिंग। ये देखो, ये वाली रिंग दिख रही है आपको, इसको अलग कलर से बताता हूं बेटा। ये वाली रिंग देखो, यहां से यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, ये एक रिंग दिख रही। ये 3 रिंग तो इसी प्लेन में है, ये 3 रिंग इस वाले प्लेन में है, और इससे एक ऊपर और एक इस तरफ से 2 रिंग और बन रही है, और वो दोनों रिंग यहां पर है। तो पहले तो ये कितने मेंबर की रिंग हुई, जरा ये भी देखो, 1 2 3 4 5, ये भी कितने मेंबर की रिंग हुई? 5 मेंबर की रिंग हुई। उसके बाद अलग कलर से बताता हूं, यहां से देखो, ये रिंग दिख रही है आपको, यहां से ये 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 रिंग दिख रही है आपको, ये वाली रिंग दिख रही। ये कितने मेंबर की रिंग है? ये भी 5 मेंबर की रिंग है, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है। ऐसी एक रिंग और आउट ऑफ द प्लेन जा रही है, जा रही है। ये एक प्लेन है, इससे एक ऊपर की तरफ और एक इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ, ये दोनों अलग अलग प्लेन की रिंग्स दिख रही है आपको। ये रही आपकी दूसरी, इसको भी अलग कलर से बताता हूं, देखो यहां पे दिख रहा है आपको, ये इसमें कलर ले लेते हैं, कौन सा? लाल वाला। देखो, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, दिख रहा है आपको। ये भी कितने मेंबर की रिंग हो गई? 5। अब मैं आपसे पूछता हूं, टोटल रिंग कितनी है? टोटल रिंग कितनी है? इसमें टोटल रिंग कितनी है? टोटल रिंग कितनी है? क्या इसमें टोटल 5 रिंग है? क्या इसमें टोटल 5 रिंग है? और हर एक रिंग कितने मेंबर की है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, और तीसरा इंपॉर्टेंट हो गया टोटल रिंग्स कितनी? 5। और हर एक के लिए लिख दो, ईच इज 5 मेंबर। हर एक रिंग 5 मेंबर की है, और ऐसी 5 रिंग्स इसमें प्रेजेंट हैं। क्या रिंग्स एक ही प्लेन में है सारी, या नॉन कोप्लेनर रिंग्स प्रेजेंट हैं? मेरा सवाल, क्या सारी प्लेनर रिंग्स हैं, कोप्लेनर रिंग्स हैं, या नॉन कोप्लेनर रिंग्स हैं? कोप्लेनर रिंग्स हैं या नॉन कोप्लेनर रिंग्स हैं? जल्दी 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 बताओ। नॉन कोप्लेनर। और अगर इतनी ऑर्गेनिक आप सबने पढ़ी है, अगर नॉन कोप्लेनर रिंग्स प्रेजेंट हो तो कंपाउंड ऑप्टिकली, कंपाउंड ऑप्टिकली, बोलो क्या? कंपाउंड ऑप्टिकली, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक्टिव, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक्टिव। तो ईडीटीए कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स ऑलवेज। जब भी ईडीटीए कॉम्प्लेक्स देखोगे, जहां कहीं पे भी ईडीटीए कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने कि नॉन कोप्लेनर रिंग्स आर प्रेजेंट, इसीलिए ईडीटीए कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली एक्टिव।
पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव। क्यों? क्योंकि जब भी ये जाएगा तो ये ऐसे ही जुड़ेगा, और जब ये ऐसे जुड़ेगा तो फिर ये रिंग्स सारी तो एक प्लेन में नहीं ला सकता, तो नॉन कोप्लेनर रिंग्स तो आनी तय है, और जब नॉन कोप्लेनर रिंग्स आ जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। ओके भाई, नॉन कोप्लेनर रिंग्स। अब कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि नॉन कोप्लेनर रिंग्स होने से ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होगा, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ लो भाई, ठीक है ना। ऑर्गेनिक पढ़कर आए हो तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि नॉन कोप्लेनर रिंग्स हैं तो वो क्या होगी? ऑप्टिकली क्या हो गया? एक्टिव होगा। अब ये सारी चीजें तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें तो हो चुकी हैं, बस इसके यूजेस वाली कुछ बातें रह गई हैं, तो उसका हम यूजेस वगैरह जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे या कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसके कुछ यूजेस बच रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि इसके डोनर एटम पूछे जा सकते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग्स पूछी जा सकती है, हर एक रिंग कितने मेंबर की है ये पूछा जा सकता है, हेक्साडेंटेड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इसके सारे कॉम्प्लेक्सेस क्योंकि इसमें नॉन कोप्लेनर रिंग्स आएगी। तो ये कुछ था EDTA 4- के साथ, ठीक है। ये डायग्राम बनाना है क्या? आपसे बनता है, बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वो तो दिख ही रहा है कि इसमें डोनर कौन कौन है, तो 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है, डोनर एटम्स होंगे, ठीक है भाई। चलो, सो हम नेक्स्ट क्लास में एक काम करना आपको, आज ये आपका होमवर्क है सिर्फ, और होमवर्क में सिर्फ आपको नोट करना है ये, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। होमवर्क क्या है? नोट करके लाना है, बस नोट कर देना है। इससे आगे जहां तक आज आपने नोट कर लिया उससे आगे ये नोट कर लेना, न्यूट्रल लिगेंड्स वगैरह ये नोट कर लेना। कर लोगे? पक्का कर लोगे? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लेना। उसके बाद हम कुछ नहीं है, छोटा सा एक ये बच रहा है जो कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये, अच्छा इसको मैं पहले कर लूं क्या? ये पहले कर लूं क्योंकि ये तो आज हो जाएगा 2 मिनट का, क्योंकि ये सब पढ़े हुए हो तुम, ये सब क्या है? ये सब पढ़े हुए, इसमें कुछ नहीं है। क्या तुमको ये बताने की जरूरत है कि मोनोडेंटेट कौन होता है? जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है। और मोनोडेंटेट कहां से कहां तक है? तो हमने जो लिस्ट लिखी है फ्रॉम 1 to 21, ये सब क्या है? मोनोडेंटेट के एग्जांपल्स हैं। फिर पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में कौन कौन से आते हैं? बाइडेंटेट, बाइडेंटेट कौन है? वो आपका क्या लिखा था आपने? ऑक्जेलेटो लिखा था, और क्या था? ग्लाइसिनेटो, GLY-, ठीक है, ये था ऑक्जेलेटो था, GLY- था, और एक और जो हम आगे कल फिर से देखेंगे इथाइलिन डाइअमीन होता है, वो भी इसी में आएगा। तो ये सारी चीजें, अच्छा एम्बिडेंटेड भी हम पढ़ चुके हैं। एम्बिडेंटेड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स जिसमें मोर देन 1 डोनर एटम तो हो बट सारे एक साथ फंक्शनल नहीं हो। और इसका एग्जांपल हमने लिया था क्या? यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या लिख रहा हूं? फ्रॉम 14 to 21। ये 14 to 21 मतलब जो पहले आपने लिखे थे, है ना, नंबरिंग सेम रखना भाई, है ना। अगर ऐसा कर रहे हो तो नंबरिंग इसके साथ आपकी क्या रखनी है? सेम रखनी है। देखो 14 से 21, 14 से 21 जो है वो सब क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो ये एग्जांपल हो गए एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के। उसके बाद फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? वेरिएबल डेंटिसिटी, जो दिखा सकते हैं वेरिएबल डेंसिटी, जैसे सल्फेट है तो ये जो स्टार वाले हैं ना, स्टार वाले वो क्या है? मेन, स्टार वाले क्या है? मेन है। मतलब सल्फेट मोनोडेंटेट ही होता है, कार्बोनेट मोनोडेंटेट ही होता है, लेकिन कभी कभी 2 दिखा दे, आपके सामने कभी नहीं आएंगे ऐसे, आपके सामने कभी नहीं आएंगे। EDTA 4- हमेशा हेक्साडेंटेट ही होता है, लेकिन कभी कभी 4 दिखा देता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बस जानकारी के लिए बता रहा हूं कि फ्लेक्सिडेंटेट का मतलब जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सके, फ्लेक्सिबल हो, है ना। 4 6 अपनी डेंटिसिटी के साथ फ्लेक्सिबल हो गए। तो ये मेनली जो स्टार मार्क है वो तो मेन है, ठीक है, वो स्टार मार्क है वो तो मेन है। तो ये हो गया आपका क्या? मोनोडेंटेड। पॉलीडेंटेड में बाइडेंटेड आता है ना। हेक्साडेंटेड हमने पढ़ा है, मेनली हेक्साडेंटेड पढ़ा है। ये हमने DMG नेगेटिव भी पढ़ा है यहां पर, और यहां पे हमने अभी तक EDTA 4- पढ़ा है, ठीक है, जो हेक्साडेंटेड है। तो ये कुछ चीजें हमने आज डिस्कस करी थी, उसके बिहाफ पे हमने ये देख लिया। हालांकि जो बाइडेंटेड है वो न्यूट्रल के केस में भी होते हैं, तो वो हम कल देखेंगे। आपको क्या करना है? ये वाली स्लाइड को
ये वाली स्लाइड को नोट करके लाना है बस, और कोई काम नहीं है आपका। ये वाली स्लाइड को नोट करके लाना है, ठीक है भाई। तो ये होमवर्क है। तो कल हम थोड़ी सी बात इस पे करेंगे, वैसे मैंने कर ली है आई थिंक, एक सेकेंड, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। क्लासिकल का मतलब वही बात है। क्लासिकल का मतलब क्या था कि मेटल एक्सेप्टर होगा और लिगेंड डोनर होगा, ये क्लासिकल अप्रोच। और जो नॉन क्लासिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स होते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स यहां लिखे हुए हैं, बस बाद में हम वापस डिस्कस करेंगे। मेनली हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड इंपॉर्टेंट होगा और इसी के बारे में हम आगे साके पूरा पढ़ने वाले हैं। तो ये स्लाइड भी कंप्लीट है मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमने चीजें देख ली थी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बेसिकली नॉन क्लासिकल जो है वो हम कहां पढ़ेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम, तब इसको हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक वापस लेकर आऊंगा नॉन क्लासिकल वाला, कहां पर, जब हम सिनर्जिक बॉन्डिंग वगैरह डिस्कस करेंगे तब पढ़ाऊंगा बेटा, अभी नहीं, है ना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और बाकी आपको जो हम कल, हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रहेगा, ठीक है। कल हमारा मेन टॉपिक आईयूपीएसी है और पूरा एक लेक्चर तो नहीं लगना चाहिए, ठीक है, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। तब तक आपको ये होमवर्क नोट करना है भाई, और तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि जब मजा आता है तो पढ़ने में भी मजा आता है। तो ठीक है, जब माइंड एकदम फ्रेश रहता है, हंसी खुशी जब चीजों को सीखा जाता है तो वो लंबे समय तक भी याद रहती है। और अगर परेशान होकर पढ़ोगे तो कभी चीजें याद नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहली चीज होती है डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, है ना, डीमोटिवेशन, इनको दूर करो। और सबसे पहली चीज होती है खुश रहो, ठीक है। पेशेंस रखो, टीचर सब पढ़ाएगा। पेशेंस का मतलब जो आपके डाउट आते हैं उससे मुझे लगता है कि पेशेंस लेवल कम हो गया है। पेशेंस रखो, चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी, एक एक चीज बताऊंगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।